कि यहाँ पे हम अच्छा हमारा बैम्बू स्ट्रीमर है। मैं लिखूँगा बैम्बू स्ट्रीमर। अभी मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं सिर्फ यहाँ से एक प्राइस लेने लगा हूँ। तो मैं 7 को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है उससे बहुत डिफरेंट होगी जब आप इसको कांटेक्ट करोगे। जब इससे प्राइस लोगे तो वो या तो 10 होगी, 12 होगी, 15 होगी, डिपेंडिंग क्या आपको रेट देता है, कैसे आप उसको कांटेक्ट कर रहे हो, उस बेसिस के ऊपर क्या आपको रेट प्रोवाइड करता है। डिफरेंट होगा, आपको काफ़ी हाई रेट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे जो लिखा है उससे काफ़ी हाई, उसको लेके आप अपने प्राइस के ऊपर आपने लेके आना है। किस तरह लेके आना है, वो बात कर करके कन्विंस कर करके, जैसे पठान से डील करते हैं वैसे इनसे डील करना है। कोई लिहाज नहीं करना। ये भी इनसे मेरी बात हुई है तो ये भी पाकिस्तान, इनके एक ही नेचर ह्यूमन बीइंग की मेरा ख्याल है एक ही हर जगह एक तरह की है। क्या इसको एक ईच एंड एवरीथिंग डिटेल, एक डिटेल्स, छोटी से छोटी डिटेल से लेके बड़ी से बड़ी डिटेल इसको प्रोवाइड करनी है और उससे कंफर्म करते रहना है। मैं अभी बात के ऊपर तो बाद में आता हूँ, पहले हम इसकी प्राइस देख ली हमने। 7 है यहाँ पे, चलें यहाँ 7 का मिल रहा है और यहाँ से मैं कहता हूँ यूएस एफबीए में यूएस एफबीए अमेजोन से एन लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है 4.9 पर किलोग्राम। ये हमारा एवरेज भी यही था, $5 ही आ रहा है बाय एयर मैं देख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ कैलकुलेटर, पहले तो हम देखते हैं इसकी फुलफिलमेंट में। इसके पाउंड हैं 3.2408, 3.3 पाउंड्स इन के जी। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 1.49 के जी बनता है। ओके, ये बना है 1.5 किलो का। 1.5 किलो का एक है। हमारे रिकमेंडेशन क्या है कि 500 ग्राम से कम, 800 ग्राम, 700 ग्राम, ओके, उसके लिए हमें एयर शिपिंग चाहिए। अब इतनी बड़ी है तो इसके लिए हमें ओशन शिपिंग को ऑप्ट करना चाहिए। तो मैं अगर वो ऑप्शन शिप हम निकालें तो वो $2 आ रही है, $2 पर की। तो ये हमारा तकरीबन हो जाएगा $3 इसको एक को पड़ेंगे। क्या अभी हमारे उस कैलकुलेशन के ऊपर के $2 पर केजी है, तो 2 1 और आधे के ऊपर, यानी कि ये 1.5 ही कंसिडर होना है। बेशक 49 है, पूरा 1.50 नहीं हुआ, लेकिन इसने 1.5 केजी ही कंसिडर होना है। 2 ग्राम भी होता फिर भी इसने 1.5 किलो ही काउंट होना था, तो 400 ग्राम इसमें ऐड होने ही थे। तो ये तकरीबन बनता है हमारा $3 बन गया एक यूनिट के ऊपर। और हमने यहाँ से प्राइस निकाली अपनी प्रोडक्ट की $7। ये सिर्फ अज्यूम करने के लिए मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 10। लैंडिंग कॉस्ट, योर शिपिंग कॉस्ट प्लस योर प्रोडक्ट कॉस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे और हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। हम ये उस सप्लायर के साथ, सॉरी, उस कंपटीटर के एसेंस को लेके कह रहे हैं जिसको हमने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं दोबारा से एक दफ़ा करता हूँ। ये 8 इंच वाला है, 10 इंच वाला देखते हैं। ये है 10 इंच बैम्बू स्टीमर। सिर्फ स्टीमर की बात करें, यहाँ पे $19 का बिक रहा है। मैं सर इसको इसमें हमारा प्रॉफिट भी है सब कुछ इसी के अंदर दे के हम करेंगे, शिपिंग और लैंडिंग कॉस्ट में। हाँ, शिपिंग और लैंडिंग कॉस्ट आपकी कॉस्ट है, प्रॉफिट तो बाद में समझ नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं, एक मिनट देख लें, ये सर मैं देख कहना यहाँ चाह रहा हूँ कि हमारे प्रॉफिट कैसे हमें पता चलेगा कि जैसे मैं प्रोडक्ट करवा रहा हूँ शिप चाइना से सोर्स करवा रहा हूँ अमेजोन में, वो मेरा सारा कर रहे हैं शिपिंग प्लस एवरीथिंग, तो उसमें मेरा प्रॉफिट आखिर में निकलेगा ना? आखिर में निकलेगा जब मैं इस पर कैलकुलेट पे प्रेस करता हूँ। ओके ठीक।
जैसे ये मेरी प्रोडक्ट 10 इंच लिड वाली, मैंने इसको देखा सिर्फ यही था, सिर्फ यही था, 2 टियर में था, ये भी आई थिंक 2 टियर में ही है। इसको ओपन करके चलिए सपोज ये इसी कॉपी करके हमने कैलकुलेटर में पुट किया। हमारे प्रॉफिट को मिनिमाइज कौन सी चीज़ कर रही हैं, हम कितने का बेच रहे हैं, $20 का। अभी यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे हमने आइटम प्राइस रखनी है जो है $20। अब इस 20 का सेलिंग ऑन अमेजोन फी 15% अमेजोन ने लेना है, उसके बाद हम FBA करेंगे तो फुलफिलमेंट कॉस्ट अमेजोन ने लेनी है, ये दो चीज़ें। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इसमें लैंडिंग कॉस्ट हम ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे, जो हमें 7 एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है, 3 हमें लैंडिंग कॉस्ट आ रही है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7 + 3 10, इतने की सेल हो रही है, इतनी मेरी कॉस्ट है। और अब मैं इस पे कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पे जो ये जो मेरा आया है ये प्रॉफिट आया है 0.15, और यहाँ पे परसेंटेज क्या है 75%, तो ये काफ़ी महंगा सोर्स हो रहा है। क्या इसको अब कहाँ पे सोर्स होना चाहिए, अपना ब्रेक इवन अपना कहा है, जो ब्रेक इवन हमारा है कि 25% प्रॉफिट होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आप अपने सप्लायर को कितना नीचे लेके आना है आपने। यहाँ पे हम 4 लिख के देखते हैं, 4 पे 30% चला गया, हम 5 पे आते हैं और ये 25 बन गया। अब $5 का मिले और आप उसको 20 का सेल करो तो तब आपको 5.15 बचेंगे, अगर ओशन शिपिंग को चूज़ करोगे तब की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एयर शिपिंग की बात नहीं है। ये पाउंड में वैसे कम है, ये 2.05 पाउंड है, 2.05, ये 1 किलो के अंदर आएगा। तो हम अपने शिपिंग कॉस्ट इनकी वो जो थी 19 होगी, 7 का मिल रहा था 9 हो गया, $9 पे भी फिर भी हमें प्रॉफिट नहीं निकलेगा, 9 के ऊपर 5 के ऊपर निकल रहा है। तो इस तरह ये वाला जो है ये हमारा पर यूनिट प्रॉफिट है। अगर आप कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ 1000 यूनिट कितने प्रॉफिट हमें जनरेट करेंगे, तो आप यहाँ पे एस्टिमेटेड मंथली सेल्स, यहाँ पे हम 1000 लिख देंगे, तो ये हमें नेट प्रॉफिट बता देगा कि अगर आप 1000 यूनिट बेचते हो तो $5000 इसको टच करोगे। इतना तो वैसे अगर किसी ने देखना चाहता तो इस तरह कर सकते हैं, हम 1 यूनिट के हिसाब से कर रहे हैं। अब क्या चीज़ें रिड्यूस कर रही हैं आपको 20 में से 5 के लेके, अब बाकी आपको इतना 5 का प्रॉफिट आ रहा है, तो बाकी हमारा 15 कहाँ जा रहा है, 15 में से 5 जा रहा है कॉस्ट के अंदर, 3 जा रहा है रेफरल फ़ी जो 15% है 20 का, और बाकी कुछ जा रहा है फुलफिलमेंट फ़ी के अंदर जो 6.56 है, इसलिए ज़्यादा है कि प्रोडक्ट की डिमेंशन ज़्यादा है। और मंथली स्टोरेज ये 0.29, 1 2 3 4 कॉस्ट है और फिर ये प्रॉफिट निकला है, और 4 कॉस्ट हमारी 14.85 की है। मैं इसको माइनस कर दिया खुद ही, 14.8 यानी कि $14 तकरीबन हमारी कॉस्ट, $15 कॉस्ट है, $5 प्रॉफिट है, जो 25% बनता है। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, आप इनसे कॉन्टेक्ट करोगे तो ये आपको शायद $8 पर केजी दे दें, और वो जो है वो आपको पर यूनिट प्राइस $15 देते, जितने की बिक्री है उतने डॉलर की प्राइस देते। अभी तो मैंने निकाला है इसकी बेस पे प्रॉफिट, ये जो यहाँ पे लिखा है 2.05, ये जो डिमेंशंस हैं ये भी मैटर करती हैं। अगर तो डिमेंशनल वेट ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो काउंट होता है, फिर पाउंड्स, ये जो यहाँ पे यूनिट वेट है वो काउंट नहीं होता, डिमेंशनल वेट काउंट होता है। डिमेंशनल वेट होता है, अब वो क्या होता है, वो अगर तो सेंटीमीटर्स में है मेंशन, डिमेंशनल वेट आप कितनी वो जगह ले रहा है क्यूबिक फीट के अंदर, वो कितनी जगह ले रहा है उसके ऊपर डिफाइन करते हैं वेट की, इसका हम ये वेट है। वो किस तरह निकलता है, वो आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, फेडेक्स की जाओ, मैं नाम लिख रहा हूँ फेडेक्स डायमेंशनल वेट कैलकुलेशन, यहाँ पे खुद ही सबसे ऊपर वही है डायमेंशनल वेट कैलकुलेटर, फेडेक्स पे ही चले जाओ। यहाँ पे लिखा है सेंटीमीटर नहीं, हम इसको इंचेस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इंचेस में ये बताया 6.3, 10.25 एंड 10.25। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6.3, 10.25, 10.25, और यहाँ से हम कह देंगे
हमारा एक्चुअल वेट बता रहा है वो पाउंड्स में 2.503 2.0503 कैलकुलेट। डिमेंशनल वेट है 5 पाउंड का और एक्चुअल वेट है 2 पाउंड का। अब कौन सा काउंट होना है? अब ये काउंट होना है। द डिमेंशनल वेट लेंथ विड्थ एंड हाइट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, द पैकेज विल यूज फॉर वेट कैलकुलेशन। अब कौन सा यूज होगा? देन द एक्चुअल वेट द पैकेज एंड विल बी यूज फॉर दैट। ये डिमेंशनल वेट काउंट होगा, यानी कि 5 पाउंड का अब हमारी प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट का वेट अब डिमेंशनल के हिसाब से 5 पाउंड है, विच इज टू हाई। इस वजह से इस प्रोडक्ट को ऑफ नहीं किया जाएगा। बाकी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसमें काफ़ी सेल्स है। मतलब ज़्यादा बजट चाहिए, ज़्यादा इसमें वो चाहिए, ये हमें इसमें रेट ही काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। 5 पाउंड मीन्स ऑलमोस्ट 3 kg। 2.26 यानी कि ये 2.5 kg, 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम 2.5 होगा, राउंड ऑफ हो जाता है। अब समझ नहीं लगी तो कुछ पूछ लो। व्हाट इज डिमेंशनल वेट? अगर कोई सेंटीमीटर में, आपको यहाँ पे कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर यहाँ पे इंचेस के लिए सेंटीमीटर में दिखा रहा है, तो आपने यहाँ पे सेंटीमीटर क्लिक कर लेना है और यहाँ सेंटीमीटर में लिखेंगे। फ़र्क क्या है? अगर आप मैनुअली भी निकालना चाहते हो ना, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 6.5, 10.25। यहाँ पे नहीं आना चाहते उसके लिए 10.25। एक्चुअल वेट तो आपको पता होगा कि एक्चुअल वेट वहाँ पे है। अब यहाँ पे पाउंड्स में है, पाउंड लिखता हूँ, कैलकुलेट। अगर तो आपका इंचेस में है तो आपने लेंथ विड्थ हाइट डिवाइडेड बाय 139 करना है। अगर आपका इंचेस में है, लेंथ विड्थ हाइट डिवाइडेड बाय 139, फिर आपके पास यही वैल्यू आएगी 6 की। करके देखने में चेक आएगा 6.5। कैलकुलेटर निकालो, करके मल्टीप्लाई बाय 10.25, मल्टीप्लाई बाय 10.25 डिवाइडेड बाय 138, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10.25, ये 5 आया था मेरे पास वैसे। मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 139, 4.91, एंड डेट मीन्स कि ये बनता है 5 kg का। ठीक है, 6.3, 5 kg इसका एक्चुअल वेट बनता है, तो ये 2 पाउंड से ज़्यादा ही है। और अगर आपका सेंटीमीटर्स में है तो फिर आपने इसको लेंथ विड्थ हाइट डिवाइडेड बाय 5000 करना है। अगर ये करें यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम करें 40, यहाँ पे हम करें 10, और 18 kg हमारा टोटल बन रहा है। पाँच kg हमारा टोटल बन रहा है। अब इसके अंदर यहाँ पे देख, लेंथ विड्थ हाइट डिवाइडेड बाय 5000, तो अगर मैनुअल भी करना है तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, और अगर किसी फेडेक्स को यूज़ करो कैलकुलेटर तो यहाँ से भी करो, तो यही वेट होगा जो आपका एक्चुअल वेट माना जाएगा। नॉट अ यूनिट वेट, डिमेंशन वेट विल काउंट। जो बड़ा होता है वो काउंट किया जाता है। आपका क्या हुआ? चोट लगी और तुम्हारे भी? जी समझ आ गई है। आगे चलें कि सप्लायर को या फिर फीड फॉरवर्ड को चूज़ कैसे करना है, कि हम इससे रब्ता करें और इससे ना करें। उनकी जैसे प्रोडक्ट हंटिंग है वैसे ही ये हंटिंग है। ये अभी तक चार्ज क्यों नहीं हो रहा? 9% पे ही क्यों फंस गया है? Battery is not charging. Damn.
ओपन करने का हमारा सबसे पहले आपको देखिए कि लॉगिन फॉर्म बनना है, ये हेडिंग है, ठीक है, नीचे टैग लिखा हुआ है, आप फाइल के ऊपर कहते हैं कि नीचे करके भी प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन है तो उसका बीएसआर चेक किया जाएगा। सपोज अगर इसको ही देख लेते हैं। अब इधर हम वेरिएशन तो हमारे पास इधर है ना, मेन पेज पे है, और तो इस प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन नहीं है। ये वाला वैल्यू है, ये है 5000, ये 6000 का, और इसका बीएसआर है 25000 का। तो इस सिंगल का वेरिएशन है 6800 का, 5000 के करीब है। इसका है 20000, इसका ऐसा। इसमें ना कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर वेरिएशन हो। अगर कोई वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है तो हर एक वेरिएशन का अलग रैंक उनका एक है, ऑर्गेनिक रैंक एक है, लेकिन बीएसआर जो बेस्ट सेलिंग रैंक है वो चेंज होगा हर वेरिएशन का। जो उसके अंदर वेरिएशन कलर के हिसाब से उसका बीएसआर चेंज हो सकता है, लेकिन उसका ऑर्गेनिक रैंक क्योंकि वो मर्ज हैं तो वो रैंक सेम होगा। तो वो ये बात कर रहे हैं कि आप उसके अंदर किसी के अंदर जान तो कौन सा बीएसआर कौन सी वेरिएशन अच्छी सेल हो रही है। वंस यू गेट अ आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट प्राइस देन स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग सप्लायर ऑन अलीबाबा। टारगेट प्राइस के कितने सेल करूंगा और कितने प्रॉफिट पे चलूंगा और मेरी क्या प्राइस मुझे वहां से सोर्स करवानी है। पैरामीटर्स टू चूज द सेम एंड राइट सप्लायर्स ऑन अलीबाबा। अब चूज कैसे करना है अलीबाबा के ऊपर कि मैं इसको कॉन्टेक्ट करूं या इसको कॉन्टेक्ट करूं। पहली चीज है उस सप्लायर के पास गोल्ड सप्लायर का आइकन होना चाहिए। कॉइन आइकन की तरह का होता है, ये यहाँ पे एरो में यहाँ नीचे दिखा रहा है, इस तरह का होगा। गोल्ड सप्लायर उसको होना चाहिए। Supplier deposit premium amount $8,000 as a security with Alibaba in case any dispute arise from buyer and hence supplier deliver excellent performance and it will trust between supplier and buyer। उसने कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है अगेंस्ट अपने शॉप की, जो हम अगर मैं उस दिन बात कर रहा था कि 1500 कितने डॉलर्स यहाँ से हम देते हैं, वो भी गोल्ड सप्लायर कॉइन आपको तभी मिलता है जब हम उतनी अमाउंट उसको पे करते हैं अलीबाबा को। तो ये 8000 शायद सबसे लगता है प्रीमियम वाला है, वो 8000 जो है सबसे जो बड़ी अमाउंट है 8000 है। अलबत्ता ये लो जो प्राइस हैं वो भी देते हैं, बट जिसके पास होगा वो सिक्योर्ड है। उसको अलीबाबा ने एक तो सारा उसको प्रोसेस से गुजार के और फिर उसकी जो गोल्ड सप्लायर है उसको चेक करते हैं कि इसकी एक्चुअल में वहाँ पे कंपनी अवेलेबल है या नहीं। पाकिस्तान में तो एक घर को भी कंपनी में बना देते हैं, वो उसकी बात नहीं करें, लेकिन चाइनीज सप्लायर्स हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, विजिट होते हैं उनके, और फिर वो जाके बनते हैं। अब वहाँ पे होलसेलर्स भी ये मैन्युफैक्चर भी हो सकते हैं, ट्रेडर्स भी हो सकते हैं। ये ट्रेडर्स वालों के पास भी हो सकता है और मैन्युफैक्चर वालों के पास भी हो सकता है। अच्छा, एक पहला तो हो गया गोल्ड सप्लायर, अलीबाबा को एक सिक्योरिटी दी है। उसके बाद उन्होंने अब जिसने पे किया हुआ डेट में वो सीरियसनेस, एक सीरियसनेस भी शो करता है कि वो सीरियस। अगर तो जिसके पास ये नहीं है उसको कांटेक्ट नहीं करना। इसकी जगह एक चीज़ और होती है वेरीफाइड। वेरीफाइड अब वो वेरीफाई हो गया, उसको इस चीज़ की जरूरत नहीं है, वो ये पे कर रहा है लेकिन वो वेरीफाइड है। अलीबाबा ने उसको वेरीफाई किया कि ये एक्चुअल बिजनेस एग्जिस्ट करता है। अभी हम जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद दूसरा है ट्रेड इंश्योरेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्राउन आइकन है, ये डॉलर का निशान बना होगा, क्राउन आइकन है। कोई भी चीज़ अभी जो हम सारी देखेंगे उनमें से कोई भी नहीं है उसके पास, लेकिन ये होना जरूरी है, ट्रेड इंश्योरेंस। Alibaba play third party role between supplier and buyer for any dispute arise between them, hence deal between get more secure। ट्रेड इंश्योरेंस होगा तो अलीबाबा आउट थर्ड पार्टी पर्सन बन के उसमें बैठा होगा। आपके साथ जो भी डीलिंग, आपकी जो कन्वर्सेशन हो रही है उसके अंदर अलीबाबा इन्वॉल्व है। ये नहीं कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व है, वो उसके मॉनिटर कर रहा है आपको। वो जब आपको ओपन करोगे उसके साथ केस ओपन कर दोगे कि मेरी ऑन टाइम डिलीवरी नहीं हुई, और या फिर मेरी प्रोडक्ट जो मैंने की थी उसके वो प्रोडक्ट नहीं है, या जो इससे तय हुआ था अब ये इस तरह कर रहा है, तो अब ये यानी कि इंक्रीज कर रहा है तो मैं इंक्रीज नहीं करूँगा, इसको ख़त्म करो और मेरी पेमेंट रिफंड करो। तो ये ट्रेड इंश्योरेंस
और उस सप्लायर के पास जिसको आप कांटेक्ट करने वाले हो वो जरूरी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है इन सब के अंदर। उसके बाद है ट्रांजैक्शन लेवल, जो जेम आइकन है ये सामने बना हुआ है। डेट शोज के लास्ट 6 मंथ्स में इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या है। इट शोज ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, शो यू द ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, हाउ मच इन थाउजेंड्स उसने कितना अर्न किया है ऑफ लास्ट 6 मंथ। रिकमेंडेड इज दैट देयर मस्ट बी 3 जेम्स। यहाँ पर 3 लिखना भूल गया हूँ, लेकिन ये है 3 जेम्स, 1 2 3 होने चाहिए, तो इसका मतलब कि वो उसमें अच्छा बिजनेस लास्ट 6 मंथ्स में। ड्यूरेशन ऑफ सेलिंग ऑन अमेजोन, कितना वो पुराना है। अलीबाबा, सॉरी, ऑन अलीबाबा, अलीबाबा कितना पुराना है ये 2 years। चेक दैट हाउ मेनी years suppliers in selling on Amazon. Recommended is the supplier must be selling on Alibaba for at least 2 years and avoid any new entry supplier, जो भी न्यू एंटर हुआ। उसके बाद रिस्पॉन्स रेट, दिस मैटर अ लॉट इन बिजनेस के। आपको कोई 13 घंटे पर रिप्लाई कर रहा है, आपने अभी किया, वो 13 घंटे पर रिप्लाई करता है, तो इसको भी देखना तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एनी सप्लायर हुज रिस्पॉन्स रेट इज अबव 80% विल बी कंसीडर्ड। नेक्स्ट है रिव्यूज। Check the reviews of the supplier. If you are happy with any supplier during the search, then add them in compare to across the analysis and get a comparison. It is recommended to compare at least 10 suppliers. Comparison gives idea about product, price, shipping, and company details. Another plus point of comparison is that you can later contact them all in once by sending one message on all. एक एक करके नहीं करना पड़ता, आप 10 को इकट्ठा ही मैसेज चला जाता है। चलें, अब मैं आपको पहले ये सारी चीज़ें जो हमने देखी हैं ये हम अलीबाबा पे जाके देखते हैं। प्रोडक्ट सर्च, बैम्बू स्टीमर, सबसे पहले वाले को देख लेते हैं। चाइनीज़ है, हमेशा तो याद रखेंगे ये जो चाइनीज़ है इन्हीं के साथ बात करनी है, ठीक है। कोई और कंट्री का होगा तो उसको नहीं ऑप्ट करना, तो चाइना वाले ही होंगे, उनको ही करना है। नेक्स्ट वहाँ पे लिखा था years ऑफ एक्सपीरियंस, ये कितनी देर से यहाँ पे सेल कर रहा है। द सप्लाई स्टार्टेड ऑन alibaba.com फॉर लास्ट 4 years, ये 4 साल से। हमारा क्या क्राइटेरिया है, 2 साल। उसके बाद यहाँ पे गोल्ड कॉइन नहीं नज़र आ रहा आपको, बट ये वेरीफाइड है, तो इसको गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन नहीं है, जो इसका वेरीफाइड होता है उसका गोल्ड कॉइन नहीं नज़र नहीं आता, लेकिन लिया होगा। अब ये वेरीफाइड है। द सेलर इज असेस सर्टिफाइड एंड और इंस्पेक्टेड बाय SGS ग्रुप, जो इनका अपना होगा, या उसने इसको जाके वेरीफाई कर दिया कि सप्लायर एग्जिस्ट करता है। इसकी जो फैक्ट्री है लिखा हुआ है फ्यूजन ब्रिज स्टाइल फर्निश को लिमिटेड, ये इसकी साइट विजिट होगी, ये वेरीफाइड है, तो दिस इज आल्सो ओके। गोल्ड कॉइन नहीं है तो कोई नहीं, ये वेरीफाइड है। उसके बाद ट्रेड इंश्योरेंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द सप्लायर, इस जो पॉपअप हुआ है, द सप्लायर सपोर्ट्स ट्रेड इंश्योरेंस, a free service that protects your orders from payment to delivery. उसके बाद जेम्स हैं, इसके 4 जेम्स हैं, यानी कि काफ़ी अच्छा बिजनेस है। सप्लायर ऑनलाइन परफॉर्मेंस इंडेक्स is classified into 6 levels, 0.5 with 5 being the highest level। तो आप इससे ज़्यादा जानना चाहते हो, इसका फार्मूला देखना चाहते हो किस बेसिस पे कर रहा है, तो ये यहाँ पे, लेकिन ये 3 से ज़्यादा है, डेट मीन्स कि ये अच्छा सप्लायर हो गया। उसके बाद ये फंड, इसकी रिव्यूज़ रेटिंग है, इसके अंदर सप्लाई सर्विस 5.5, यानी कि रिस्पॉन्स रेट होगा इसका अच्छा, ऑन टाइम डिलीवरी 5 स्टार्स, प्रोडक्ट क्वालिटी 5 स्टार्स, इसको 22 रिव्यूज़ हैं। चलें, इसको हम कर लेते हैं। अब ये हमने एक को चूज़ कर लिया कि ये अच्छा सप्लायर है, इसके पास प्रोडक्ट्स इसके प्रोडक्ट्स हैं, इसका रिस्पॉन्स रेट अच्छा है, इसके जेम्स अच्छे हैं, इसका ट्रेड इंश्योरेंस है, ये 4 साल से काम कर रहा है। इसको मैं डाल देता हूँ कंपेयर के अंदर। क्या एक यहाँ पे आ गया, एक को मैंने चूज़ कर लिया, यहाँ से एडिट कर दिया, ये कंपेयर के अंदर एडिट। नेक्स्ट है पहले पर्सन भी चाइना से है, 5 पॉइंट, इसका 2 रिव्यूज़ हैं, 9 ईयर्स हो गए, वेरीफाइड है, 3 जेम्स हैं और ऑल इज मैचिंग कंपेयर हो गए। जैसे इसके पास गोल्ड कॉइन है, ट्रेड इंश्योरेंस है, इसको कोई जेम नहीं है, अभी स्टार्ट हो रहा है, इसको थोड़ा सा इसका
मिनिमम सा बहुत थोड़ा सा बिजनेस रहा है और ये 2 साल से पुराना नहीं है, तो इसको ऑप्ट नहीं करना। बेसिक ट्रेड इंश्योरेंस है, इसको हमने नहीं ऑप्ट करना, छोड़ दिया। इसकी प्राइस वैसे कम होगी, दूसरों से कहीं नहीं हुआ है, तो इसको हमने कर दिया लीव, क्योंकि इसका जैम भी नहीं है और 2 साल भी नहीं हुए इसको। उसके बाद आते हैं बैम्बू स्ट्रीम में। ये भी काफ़ी ज़्यादा जेम्स हैं, वेरीफाइड है, ट्रेड इंश्योरेंस है, इसको भी ऐड कर लेता है। 10 कर लेता हूँ कोई, आहिस्ता आहिस्ता हम कंपेयर। अब ये भी एग्जांपल आ गया। चाइना 4 साल ट्रेड गोल्ड सप्लाई ट्रेड इंश्योरेंस 2 स्टार है, 3 स्टार हमारा था लेकिन 2 स्टार है। लेकिन ट्रेड इंश्योरेंस भी है, गोल्ड पॉइंट भी है, इसकी रेटिंग ये जो है ऑन टाइम डिलीवरी, सप्लाई सर्विस, ये सारा यहाँ पे है। यहाँ पे एक चीज़ नहीं नज़र आ रही, जो इसका रिस्पॉन्स रेट है किसी का भी नहीं शो कर रहा, बट सप्लाई सर्विस की बेसिस पे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, इसका भी 80% से अबव रिस्पॉन्स रेट होगा। इसको भी मैं कर लेता हूँ, बेशक जेम्स नहीं है बट फिर भी मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। नेक्स्ट अगेन दिस इज आल्सो गुड सप्लायर, इसको भी कर लिया, इसको कर लिया। 3 जेम्स हैं, कितने हो गए हमारे पास? 6 हो गए हैं। नेक्स्ट इसको भी ऐड कर लिया। अब ये सेम प्रोडक्ट है जिसको मैं कंपेयर वाली है, ठीक के साथ उसने लगाया हुआ है। इधर आते हैं, इसमें वही पिक्चर यूज़ की है लेकिन जो सप्लायर वो नहीं है, इसको भी ऐड कर लिया। ये भी 6 साल कर लिया। ट्रेड इंश्योरेंस भी है, अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा ट्रेड इंश्योरेंस के बगैर मुझे। ट्रेड इंश्योरेंस लाजमी, बाकी 10 हो गए। 10 को आपने बेस्ट 10 को आपने पिक आउट कर लिया। इसमें एक जो है वो बेस्ट नहीं है, उसकी जगह मैं इसको ऐड कर देता हूँ और मैं करता हूँ कंपेयर। यहाँ सारे आ रहे हैं, इनको मैं फिर नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाएंगे। अब हम यहाँ से देख सकते हैं इसकी प्रोडक्ट्स, इसका सप्लाई टाइप, गोल्ड सप्लाई, गोल्ड सप्लाई, गोल्ड सप्लाई, सारे ही यहाँ से नेक्स्ट पेज पे ये भी गोल्ड सप्लाई है, सारे गोल्ड सप्लाई। हमने उठाया ही उनको है सिर्फ, वहाँ पे वेरीफाइड लिखा था लेकिन यहाँ पे देखें बता रहा है कि गोल्ड सप्लाई है, तो गोल्ड सप्लाई वाला यही है कि वेरीफाइड वाले ने गोल्ड सप्लाई पॉइंट नहीं लिया हुआ, उसने लिया हुआ है इसको। चैट विद सप्लायर कहाँ से सबके साथ हो जाएगी, इसके बाद नंबर ईयर सेलिंग, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, हमने तो 10 लिए हैं, तो वो 10 पेमेंट टर्म्स एलसी डीपी, लेकिन अगर हम इसके दरमियान में ही कर देंगे, कोई पेपल भी एक्सेप्ट करेगा, कुछ लोग पेपल नहीं एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं हुआ किसी के साथ भी। मोस्टली सैंपल्स की जब हम सैंपल्स ऑर्डर करते हैं ना, तब पेपल के थ्रू डिलीवरी ये पैसे ले लेते हैं या फिर बैंक के थ्रू ले लेते हैं डिपेंडिंग। और पेपल के थ्रू सिक्योर होते हैं आपके पैसे, अगर वो नहीं शिप करता पेपल कहते हैं किसने शिप नहीं किया सैंपल, लेकिन जब हम पेमेंट करेंगे वो हम ट्रेड इंश्योरेंस में करेंगे, यानी कि ट्रेड कितनी यूनिट हमें मतलब प्रोवाइड करते हैं, जितने हम चाहते हैं उतने नहीं करते, कहते हैं कि हमारा बंडल से तो ज़्यादा परचेज है यहाँ पर। आप कितना काम करना चाह रहे हो? 1-2 तो सर नहीं अगर करें, हम 100 करें या 50 करें तो नहीं आएंगे। नहीं हो जाएंगे, कोई ना कोई तो दे देगा। ये देखें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये 5 पीसेस लिखा हुआ है तो ये डील करेगा इसके अंदर। 1000 पीसेस है, अब ये नहीं है ये कि ये 500 नहीं करेगा, ये भी 500 ये भी कर सकता है। 500 लोगे मे बी ये भी बनाते हैं आपको 5500, अगर नहीं 2000। ये 50 पीसेस है, इसकी मिनिमम क्वांटिटी 500 पीसेस है। ये सिर्फ मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ लिखा हुआ है, आप कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यस सर मैंने कॉन्टैक्ट किया ना, 6 माह पहले मैंने ना अलीबाबा पे अपना अकाउंट बनाया था, तो उसके ऊपर मैंने वो जो A4 साइज पेपर नहीं थे जिसके प्रिंट जी वाले, वो मैंने सेट किए थे और उसके मैंने जो है ना रब्ता किया, तो कहते हैं कि हम इतने नहीं करते, हम 1000 तक करते हैं, इतने मतलब बंडल मंगवाएं। फिर मैं डिसाइड हो गई थी, फिर मैंने नहीं रब्ता किया दोबारा।
मतलब अगर बनवाना हो तो यूके में या कनाडा में? एक मिनट में बताता हूँ आपको। जो एक मैंने यूके में बनाया है, वैसे हर जगह पे मोस्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पे जो नहीं मिलती, बाकी सारी चीज़ें अरेंज हो जाती हैं। जो नहीं मिलती और एड्रेस है, एड्रेस भी अरेंज हो जाता है, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। फिजिकल एड्रेस हो रिक्वायर्ड है, कोई वहाँ पे रहता हो और वो आपके साथ कोऑपरेट करे, आपको एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो एड्रेस मेन चीज़ है। एड्रेस मिल जाएगा तो यूके की तो कंपनी बन जाएगी यहीं से बैठे, पासपोर्ट पाकिस्तानी पे। यूके की बात मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपके नाम पे बन जाएगी, एड्रेस सिर्फ चाहिए। और जब कंपनी बन जाएगी, उस कंपनी के नाम पे हम अमेजोन का अकाउंट ओपन कर लेंगे, उस कंपनी के नाम पे हम बैंक अकाउंट ओपन कर लेंगे, उस कंपनी के नाम पे हम नंबर इशू करवा लेंगे। ठीक हो गया। तो सर 4 महीने अकाउंट ओपन करवाने दे, मतलब टोटल ए टू जी कितने चार्जेस होंगे? कौन सी कंट्री में, ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। सर यूके जी बता दें यूके सर। में मैं बता देता हूँ, एक मिनट। 30 से 40 के दरमियान, बल्कि इससे शायद कम ही था, 35,000 में बन जाएगी अगर डॉलर एड्रेस कैसे आप डॉलर? है डॉलर में। अच्छा रुके फिर $300 लग कर जा रहे नहीं, 16 सर। पाउंड में बताता हूँ मैं आपको। चलो सर पाउंड च दस दो। अच्छा सर, सब तो मेन चीज है कि एड्रेस जेडे मतलब जिन्हें एड्रेस प्रोवाइड करना है जी, पर मतलब उन किस तरह की मतलब इंस्पेक्शन वगैरह होगी एड्रेस की? एड्रेस के ऊपर पहले कभी भी अमेजोन का अकाउंट ना बनाओ, यूनिक एड्रेस चाहिए, ठीक है। उस पर पहले अमेजोन का अकाउंट नहीं, अगर पहले अमेजोन का अकाउंट है तो उसके ऊपर अकाउंट ओपन नहीं होगा। उसकी वेरिफिकेशन होती है, आपके जो बैंक डिटेल्स है, उसकी बैंक स्टेटमेंट है, उसके ऊपर एड्रेस मेंशन होता है, तो एड्रेस वहाँ से वेरीफाई होता है। अगर अब वो बैंक वाले वेरीफाई ना कर सके तो फिर आपके यूटिलिटी बिल लगता है। लेकिन यूके में तो मोस्टली बैंक अकाउंट से वेरीफाई हो जाता है। मैंने अपना अगर मैं बात करूँ, मैंने जो खोला था तो वो हो गया था, बैंक अकाउंट से वेरीफाई हो गया था। और यहीं बैठे बैठे मुझे सिर्फ एड्रेस मिला था। मैंने कंपनी ओपन किया जिसके 12 पाउंड है, उसके बाद यहाँ पे लिखी हुई है मैंने सारी डिटेल्स। कंपनी रजिस्ट्रेशन 12 पाउंड, ट्रांसफर बाय बैंक 16 पाउंड, और अमेजोन की पहली फी 30 पाउंड्स। बस 3 चीज़ें हैं, और एक बाइक सिम है, सॉरी 16 पाउंड। या मैं लिख देता हूँ, 12 प्लस 16 प्लस 30 सर मेरे प्लस अगला 16। ने उन्होंने मैंने 605 पाता है, उन्हें आख्या जी जे बंदे तो तुसी एड्रेस लेंदे जे ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਬਣਾਓ, ਪਾर्टनर बनाओ आपका। मैं कि मतलब एक बंदा वो पार्टनर बनने लिए तैयार नहीं होगा, फिर उन्हें मतलब ना पूरा गाइड नहीं किया। वो मुंडा जमीन भी उन्हें ड्रॉप शिपिंग सीखी है, जिन थोड़ा जिहा पैसा पहले मैं बुक मिली हुई। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये $74 बने हैं, पाउंड बने हैं, ये 74। इसमें 74 में 30 पाउंड मंथली फी है अमेजोन की, वो मैंने इंक्लूड किया। अगर वो निकाल दूँ तो आपका ये 44 बने, 44 बनेंगे, 34 बनेंगे, इतने में हो जाता है। ये बहुत कम है। ये मैं इसको कितने डॉलर बन मल्टीप्लाई बाय मेरे ख्याल 200 हो गया होगा अब तो, शायद 16,000 रुपया है, ठीक है। 16,000 25,000 से काम में। अब 100 पाउंड भी लगा लो तो 100 पाउंड में आपकी कंपनी अमेजोन अकाउंट ओपन हो जाता है, और आपको सिम भी मिल जाती है जिसके ऊपर वेरिफिकेशन कोड आएगा। आपको बैंक अकाउंट मिल जाता है जो उधर अटैच हो जाएगा, और कंपनी भी बन जाती है जिसके ऊपर अमेजोन का अकाउंट बन जाएगा। ये तीनों चीज़ें इतने पैसों के अंदर यूके के अंदर हो जाती हैं। और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो आपसे 600 पाउंड लेते हैं। कितना? 5 गुना ज़्यादा, 600 पाउंड, 1.5 लाख रुपया। और ये कितने में हो जाना है काम आपका? 25,000 रुपये में। और जो वो बात कर रहे हैं ना पार्टनरशिप वाली, वो यूएस की बात है, वहाँ पे ज़्यादा है। वहाँ पे शायद कंपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो ज़्यादा है, वो 12 पाउंड में कंपनी रजिस्टर नहीं होती। वो इसलिए आपको कह रहा है पार्टनरशिप के
उधर उधर जो है कंपनी उसके नाम पे ओपन होनी है, और अगर आप पार्टनर नहीं बनते तो वो सब कुछ लेके जा सकता है अगर कंपनी उसके नाम पे होगी यूएस के अंदर। यहाँ पे कंपनी आपके नाम के ऊपर होगी, पाकिस्तान पासपोर्ट पे होगी। वहाँ पे रिक्वायरमेंट है जो ज़्यादा ज़्यादा पार्टनर होता है, जो जिसके नाम पे कंपनी होनी है, जो यूएस में रेजिडेंट है, उसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। यानी कि 60% उसका होगा, 40% किसी और का होगा, या 70 उसका होगा, 30 कोई और हो सकता है जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन वो डिसॉल्व नहीं कर सकेगा आपको फिर वहाँ से ना, आप पार्टनर बन जाओगे तो वो तो एक लीगल प्रोसेस है। तो इसलिए वहाँ सिक्योर रहने के लिए ये है कि पार्टनरशिप करनी पड़ती है। लेकिन वो यूएस की बात है, यूके में ऐसा कुछ नहीं है। यूके ਚ ਸਿਰਫ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਰੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਐਡਰੈਸ हाँ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ अकाउंट दे दिया जाएगा, बैंक अकाउंट। हाँ जी, वो जो एड्रेस है उसकी बेस के ऊपर हम एक वर्चुअल बैंक अकाउंट, वर्चुअल सिम नंबर हम ले लेते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली यूज होते हैं सिर्फ, ठीक है। वो फिजिकली अवेलेबल, जैसे ये जैज कैश है, ये वर्चुअल बैंक अकाउंट है ना, इस तरह वहाँ के जो अकाउंट है इस तरह के वो यूज होते हैं, ठीक है। ठीक हो गया सर, उनके लिए फिजिकली वहाँ पे अवेलेबल होना जरूरी नहीं है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी सर। मैं यहाँ तो वापस आ गए, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कांटेक्ट। अब हमने इन सबको 10 के 10 से कांटेक्ट करना है, क्योंकि अगर किसी एक को करेंगे उससे हमारा नहीं रेट, हम 10 को इकट्ठा करेंगे तो हमें रिप्लाई आएगा, शायद 7 कर दें, 8 कर दें रिप्लाई, बाकी रिप्लाई तो कर देंगे, उनका बॉट हमें रिप्लाई कर देगा, वो आगे फर्दर रिप्लाई नहीं करेंगे, तो उनको दोबारा मैसेज छोड़ो फिर वो रिप्लाई कर देंगे। हम करते हैं कॉन्टैक्ट सेलेक्ट ऑल, कॉन्टैक्ट सप्लायर। अब ये सबको चला जाएगा मैसेज, किसी एक को जाने के बजाय। कितने करना चाह रहे हैं शुरू में? 500। पहले हम देखते हैं लिखना क्या है, फिर हम यहाँ पे वापस आते हैं। Contacted supplier. If you contact a supplier as an individual, then it will have a less impact. Okay. If you represent yourself as an officer of any company and you contact them in a way that you are based in USA and you need to expand your product line and you need the quotation of pieces, MOQ, price of product, shipping and packaging detail. अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि अपनी लोकेशन को, आप अलीबाबा पे एक अकाउंट बना रहे हो, कोई VPN यूज करके अकाउंट बना लो यूएस का, या कहीं किसी बाई की कंट्री का VPN यूज करके अकाउंट बना लेते हैं। कि मैंने वैसे नहीं बनाया हुआ है, मैं पाकिस्तान वाली से ही कांटेक्ट कर लेता हूँ, बट जितना मुझे हुआ है ना कि वो डीलिंग में मसला, वो अगर बाहर से करेंगे तो ईजी हो जाएगा। अगर आपका पाकिस्तान से पहले भी बना हुआ है अकाउंट तो उसको एक्सेस आप बाहर से कर लो, वहाँ पे लिखा जाता है कि ये अभी कहाँ बैठा हुआ है पर्सन, जब उसको मैसेज जा रहा है तो उसको नज़र आ रहा है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि मैं कनाडा से हूँ, लेकिन साथ उसको नीचे पाकिस्तान का आपका IP की वजह से जा रहा है कि ये पाकिस्तान से आपको मैसेज आया। और अगर आपका पाकिस्तान अकाउंट भी है तो वो कहता है पाकिस्तान अकाउंट है, लेकिन आपको जो VPN यूज़ करके आप कर रहे हो, आपको UK से मैसेज आया या US से मैसेज आया, ठीक है। और दूसरा, अपना अकाउंट अगर अभी हम बनाओगे नया अकाउंट तो उसको एक इंडिविजुअल की बजाय कंपनी के नेम पे बना लिया जाए, या अगर आप इंडिविजुअल बना रहे हैं तो फिर जब आप कॉन्टेक्ट करेंगे तब हम उसको कहेंगे हम उस एक कंपनी है उसके हम ऑफिसर हैं। कौन से ऑफिसर हैं? रिक्रूटमेंट ऑफिसर, रिक्रूटमेंट मैनेजर, जो सोर्सिंग में डील करता है। If you represent yourself as an officer of a company and you contact them in a way that you are based in USA and you need to expand your product line and quotation of pieces, आप उसको बता रहे हैं कितने pieces, minimum और quantity, price of product, shipping, packaging detail,
सब कुछ हमको बता रहे हैं कि ये इस तरह चाहिए. If your supplier brand have an own website, then you can contact them using your website and hence your supplier believes you as a real buyer. If your supplier brand has an own website, then you can contact them using your website. एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट है तो उसको उसकी वेबसाइट के ऊपर वो ढूंढनी पड़ेगी उसके नाम से वेबसाइट. तो नेगोशिएशन with your supplier, never request for a big MOQ. मिनिमम आपकी क्वांटिटी शुरू से ही स्टार्ट में ही ज़्यादा नहीं रखनी at start, but try to request for quotation for the pieces 200 pieces per product and later gradually increase number of pieces to get a lower price. Some provide you with info prior to your request. Even by request a breakdown of your order to get discount. हम उसको पहले स्लोली स्टार्ट करेंगे. हम 200 ऑर्डर करेंगे, 500, फिर इस तरह ग्रेजुअली वो एक देता जा रहा है. 200 का ये है, फिर हम उसको कहते हैं अच्छा नहीं है, मैंने उससे बात किया, वो नहीं कह रहा मुझे 500 का पीस चाहिए, तो अब आप फर्दर क्या डिस्काउंट करेंगे, फिर फर्दर क्या डिस्काउंट करेंगे. अब उससे हमने कौन से कोटेशंस लेनी है. अब जहाँ पे जो मेंशन है कोटेशंस, यहाँ पे आया हूँ, ये मुझे पड़े $1 लिखा हुआ है, यहाँ पे $6 लिखा हुआ है. अब ये प्राइस कौन सी है, क्या ये मुझे वहाँ पे पहुँच इतने की दे रहा है कनाडा में या फिर US में, या ये वो प्राइस है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की है, या ये वो प्राइस है जो मुझे चाइना के पोर्ट तक भेजने के भेज दे, आगे से मैंने वहाँ से पिक करनी है. अब ये 3 तरह की प्राइसेस हैं हमारे पास. तीनों तरह की प्राइसेस इनको कहते हैं. अनदर वे टू गो इज इंकोटर्म. जितने भी ये तीनों टर्म्स हम जो अभी जिस पर बात करेंगे उनको कहेंगे इंकोटर्म्स हैं. ये इनको कहते हैं कॉमर्स टर्म्स. इसको कॉमर्स टर्म्स व्हिच मींस दैट what price terms you want to purchase. Incoterm have 2 approaches. वैसे almost 3 approaches है, मैं तीसरी बताता हूँ. which you need to mention supply then you contact. एक और भी है, चौथी भी. मोस्टली हम इनके बारे में बात करेंगे. एक है EXW, इसको याद रखा, X work rate, X work rate, X work rate, W से work rate price, X work price कह लें. और दूसरी है FOB, free on board. A third is DDP, deliver duty paid. और एक है DAP, delivery paid at point. एक पॉइंट हम बता देते हैं. वो DAP और FOB ऑलमोस्ट सेम है. मैं अभी आपको बताता हूँ. EXW सबसे पहले है. EXW जिसको कहते हैं X works. You request supplier to provide you only manufacturing cost of the product and you request supplier to keep them in a factory warehouse. सिर्फ हम मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं और उसको कह रहे हैं अपने वेयर हाउस में रखें, यहाँ से मेरा फ्रेट फॉरवर्ड खुद पिक करके तो मुझे शिप कर देगा. तो ये जो अब हमें अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो प्राइस इसने मेंशन की हुई है $6 में, वो सिर्फ EXW प्राइस हो. अभी तो उनका ऑप्शन है ना, तो भी पेमेंट करते हैं. You pay via मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो आपके उसके वेयर हाउस पर रहेगा. दूसरा है फ्री ऑन बोर्ड, FOB प्राइस. योर सप्लायर मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर योर प्रोडक्ट टू नियरेस्ट पोर्ट.
expect the price to be lower because your supplier registered your product at port with Chinese government to get a relief in weight. FOB प्राइस है इसमें वो अपने वेयर हाउस नहीं रख रहा, उस प्राइस को अगर हम लॉजिकली देखें उसको आपके नियरेस्ट पोर्ट पे वहाँ पे पहुंचा रहा है। अब अगर आप देखें तो यहाँ से वहाँ तक जाने का, पोर्ट तक जाने का जो एक्सपेंस है, जो फ्यूल एक्सपेंस है, वो तो ऐड होना चाहिए हमारी कॉस्ट के अंदर। बट एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि ये जो FOB प्राइस है ये ESW प्राइस से कम होगी, क्योंकि चाइनीज वहाँ जाके पोर्ट पे जाके गवर्नमेंट को बताएंगे कि मुझे इसमें रिलीफ, मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट रिलीफ मिलेगी, जिसकी वजह से उसका फ़ायदा हमें भी मिलेगा, हमें भी प्रोवाइड करना चाहिए सप्लायर को। ठीक है, अगर तो वही कर रहा है तो उसका फ़ायदा हमें भी प्रोवाइड करना चाहिए, प्रोडक्ट को कम करना चाहिए। बट मेनली ये तो आपको बात करके पता लगेगा वो करते हैं या नहीं करते, क्या बहाना इस चीज़ में वो लगाते हैं, बट उनको ये फ़ायदा इस चीज़ में होता है। दो प्राइसेस हो गए, ESW FOB प्राइस, और नेक्स्ट इज डिलीवर ड्यूटी पेड, जिसमें काम करना ईजी है। जो मोस्टली अगर आपको DDP आप रेट दे देता है कोई सप्लायर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देता तो हमें फेड फॉरवर्ड को फिर ढूंढना पड़ता है, फिर किसी शिपमेंट एजेंसी वालों को ढूंढना पड़ता है जो शिप करते हैं प्रोडक्ट्स को, या एयर के थ्रू भेजते हैं उनको ढूंढना पड़ता है। अगर सप्लाई कर देता है तो वो DDP होता है, उसमें अब वो शिपमेंट्स कॉस्ट भी इंक्लूड करेगा। आपके जो भी कस्टम्स होंगी, जो भी शिपिंग होगी, कोई भी अंदर चीज़ आती है आपके डोर स्टेप पे प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। डिलीवर ड्यूटी पेड, यानी कि ड्यूटी भी पेड है, कस्टम भी पेड है, उसमें जो एक्सपेंसेस हैं शिपमेंट के वो भी पेड है। मैंने जो अभी इससे बात की है, ये जो है इससे मैंने DDP ही लिया हुआ है प्रोडक्ट का, ठीक है, उसने प्रोडक्ट की कॉस्ट बता दी और शिपमेंट कॉस्ट मुझे अलहदा बता दी और मुझे DDP मिल गया। अब यही शिप करेगा, मुझे किसी और को जाके नहीं पड़ना कि वहाँ पे मेरा माल पड़ा हुआ है वहाँ से उठा लो। ये इजी वे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट DDP, इसको ही यूज़ करना चाहिए। Top suppliers who response rate is better and contact them on Skype, WeChat, and this is or way to better। अब ये जो है ना Skype, WeChat, I don't recommend it। मैं अपने मैं जो पहले 2 कोर्सेज पढ़ाए उसमें कहता था मैं Skype पे ले आओ, बट अब मैंने जब एक्सपीरियंस की है थिंग्स तो मैं इसको नहीं रिकमेंड करूँगा। ये कन्वीनियंस के लिए है कि उसकी ऐप्स हैं, तो आप अलीबाबा की भी ऐप है, आप मोबाइल पे कर सकते हो, आराम से वहाँ बात कर सकते हो। इसकी रीज़न क्या है कि आपकी जो सारी चैट है यहाँ पे ट्रेड इंश्योरेंस है पे, अगर मैं जितनी बात करूँगा ये मेरी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो हैंडल किसने करना है, अलीबाबा के साथ मैं कर सकता हूँ। अगर मैं उसको स्काइप पे ले जाता हूँ तो यही कोई बात वहाँ वैल्यू नहीं रखती, वो जो सप्लायर मुझे कहता जाएगा मुझे फिर उस पर बात करने जाएगी। इसकी एग्जांपल मैं जब आपको स्क्रिप्ट दूंगा तो आप पढ़ के देखिएगा कि वहाँ पे मैंने स्काइप पे किया था तो मेरे साथ हुआ क्या था। ऐसा तो ऐसी भी बात नहीं है कि वहाँ पे उसने रेट बढ़ा दिया था, एक्चुअल में जो उसने मुझे शुरू में रेट दिया मेरे सैंपल चला गया और उसके बाद मुझे उसने दूसरा रेट दे दिया, तो मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर सका क्योंकि वहाँ पे मैं स्काइप पे बात करता रहा था। फिर मैं इसको मुझे पता लगा, मैं इसको अलीबाबा पे वापस ले आया। अब मैं जब भी ऑर्डर प्लेस किया तो मैंने अलीबाबा पे किया, ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू पैसे दिए और अब ऑर्डर आधी पेमेंट मैंने कर दी हुई है। आधी पेमेंट के बाद मुझे ये रेट और देने लग पड़ी, कहती है ये अब फलां ये मेरे जो एक्सपेंसेस हैं, जो मेरी लॉजिस्टिक टीम है वो अब कह रही है कि इसमें रेट इंक्रीज हो गया, इसको इंक्रीज कर दो। बट अब मैं अलीबाबा के अंदर हूँ, मेरा ऑर्डर जनरेट हो चुका है, अब मैं सिक्योर था। अब अगर मैं इसको कहता कि ओके ठीक है, अगर तुमने नहीं, मैं तुम्हें और पे कर देता हूँ, तो वो तो बेवकूफ़ी है, और नहीं पे करना। दूसरा, अगर मैं उसकी बातों में अगर वो कहती ठीक है फिर कैंसिल कर रही हूँ, तो अगर वो कैंसिल भी करती है आपको पेमेंट रिफंड है क्योंकि आप सिक्योर्ड हो। अगर वो नहीं शिप कर रही तब भी आप सिक्योर्ड हो। जितने डेज उसने कहे हैं उसके बाद अगर वो नहीं भेज पाती तब आप कैंसिल कर देते, तब भी आप सिक्योर्ड हो, पैसे आपके अकाउंट में वापस आएंगे। अब कितनी देर बाद आएंगे वो अलग बात, जब तक वो डिस्प्यूट चलेगा तब तक तो पैसे फंसे हुए हैं, लेकिन जैसे ही रिकवर होंगे वो आपको मिल जाने हैं, वो सारी चैट हिस्ट्री देखेंगे फिर वो फैसला करेंगे। इसलिए बेटर यही है कि अलीबाबा पे रह के ही बात की जाए। स्काइप पे तो इसलिए बंदा जाता है कि कॉल करेगा, तो आई थिंक अब अलीबाबा के ऊपर भी यहाँ पे कॉल, यहाँ इसके अंदर भी हो जाती है, कॉल यहाँ पे भी हो जाती है। कॉल पे बात करके करवाना है तो कॉल पे बात हो जाती है, सब कुछ इसके अंदर रह के करना है। ऑन द अदर हैंड यू गॉट क्लियर ओके फ्रॉम Amazon ऑन योर लिस्टिंग। अब इसके
बरस साथ साथ हम क्या कर रहे थे, डमी लिस्टिंग क्रिएट की हुई थी और अमेजोन से पूछा हुआ था कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. After dummy and patent, go to selling and you complete your research on negative reviews and discuss with your supplier. Once you finalize the supplier after all research, then you need to order a sample and get confidence to supplier that you are in buying. 200 यूनिट का हिट लिया हुआ है अभी हमने शुरू में, और अब हम कर रहे हैं ऑर्डर, सैंपल ऑर्डर करने की तरफ जा रहे हैं. हमने सारा देख लिया, अमेजोन कहता है ओके है, और अब हम सैंपल ऑर्डर करने लगे हैं. इस किससे हमने 10 को चूज़ किया, 10 में से जिनका रिस्पॉन्स रेट सबसे बेस्ट है उन 3 को, उन 2-3 को लाजमी कीजिएगा. मैंने एक को ही किया था तो ये प्रॉब्लम अराइज हुई थी. तो रिकमेंडेड भी यही है कि 2 या 3 के हमने सैंपल्स इकट्ठे भेजने हैं, जहाँ पे भी भेजने हैं. पाकिस्तान मंगवाने हैं पाकिस्तान, कनाडा मंगवाने कनाडा, यूएस मंगवाने यूएस. इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट कि वो किस तरह का काम चाह रहा है. Once you finalize the supplier, after all the research, then you need to order a sample and get confident in the supplier that you are interested in buying. इससे ये होगा कि जो suppliers 3 select किए हैं वो आपके कहेंगे सीरियस बायर है, सैंपल ऑर्डर करना चाह रहा है. अब सैंपल ऑर्डर, सैंपल से तो फ्री होना चाहिए. You not only need to order supplier from sample, supplier sample, but also competitive. Amazon से भी बाय करना है और इससे भी बाय करना है, दोनों को मैच करना है. इसलिए इनके you will see different clients for checking, testing the sample. Keep in mind that some clients have no interest in doing this sort of deep research and they only test and check the product via video chat. वीडियो चैट किससे, सप्लायर से अरेंज करवा देनी है. सप्लायर को कहना है मेरा बॉस है, वो जो है वो इसके आपकी प्रोडक्ट को चेक करना चाहता है ऑन द वीडियो कॉल. तो आप मुझे टाइम बता दें, मैं उसको टाइम बता देता हूँ, उस टाइम पे दोनों अवेलेबिलिटी चेक करके तो वीडियो कॉल अरेंज करवा देता हूँ. वो अब वीडियो कॉल करके तो लोग कुछ होंगे उसी तरह चेक कर लेंगे. अमेजोन की प्रोडक्ट को वो मंगवा लें या उधर ही चेक कर लें, अच्छा ठीक है ये वीडियो कॉल पे चेक करके डन. अगर क्लाइंट ऐसा कहता है तो ओके, आपने उसको बेस्ट बता देना कि कर लिया जाए तो बेस्ट क्या में चीज़ होगी चेक कर लिया जाएगा. उसके बाद उसकी मर्जी है किस तरह जाना चाह रहा है. वीडियो चैट एक ऑप्शन है. दूसरी, सम अदर क्लाइंट्स a deep research by taking sample in hand and test them personally by comparing them with the competitor product. Amazon की प्रोडक्ट और इनको वो मुझे पर्सनली वहाँ पे सेंड की जाए. अब मे बी योर क्लाइंट रिक्वेस्ट यू टू टेस्ट इन सम केसेस वो कहेगा कि आप ही चेक कर लो इसको. सो यू नीड टू अप्लाई टू सेंड योर सैंपल. अब आपके पास आना है सैंपल पाकिस्तान में, या पाकिस्तान में सैंपल आना. इफ द सैंपल इज लो प्राइस देन गिव यू फ्री, दे विल गिव यू फ्री. मेरी प्रोडक्ट बहुत कम प्राइस थी, $2 की प्रोडक्ट थी, उनका सैंपल फ्री है बट शिपिंग चार्जेस इंक्लूडेड है. शिपिंग चार्जेस आपने पे करने हैं, प्रोडक्ट जो है वो फ्री है. देन दे गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट बट यू नीड टू पे द शिपिंग कॉस्ट. $40 to $50 you need to pay any tax and customs on it and it costs you up to ₹10K, 10,000. $10 आइटम, अगर $10 की आइटम है और वो फ्री है तो उसके ऊपर 10,000 रुपये खर्च. ये वैसे आपका नहीं है, ये तो आपने अपने क्लाइंट से ही लेना है. वैसे है कि इतना एक प्रोडक्ट के ऊपर 10,000 का खर्चा आएगा. आपको कितनी चाहिए? तीन प्रोडक्ट्स आपके तक पहुंचने के लिए कितनी होंगी? 30,000. ठीक है, 30,000 कह लेंगे $150 क्या आपको बढ़ा है, लेकिन इसको कम कैसे करवाना है? In order to reduce heavy cost on yourself, you need to contact freight forward after telling your supplier to send you all sample to forward to ship all the sample to your address. Hence, you will get one-time cost. Consolidating firms, आपका जो freight forward कोई आपने choose कर लो. अलीबाबा से ही मिलते हैं freight forwards भी. क्या सीन है? अच्छा, करना है कि आप एक जगह ही ऑर्डर मंगवा लोगे. तीनों चाइना के अंदर, एक आ रहा है बीजिंग से, एक आ रहा है किसी और कंट्री, एक सिटी से, एक किसी और सिटी से, एक जगह फ्रेट फॉरवर्ड के वेयर हाउस में आके पहुंच रहे हैं. ये कॉस्ट चाइना के अंदर $5 है. विद इन चाइना मोस्ट ऑफ द $5 में पहुंच जाएगी. तो कितने हो गए? 3 जगह से अगर चीज़ एक जगह आएगी तो हो गए $15. $15 ये. अब वहाँ से एक तो आपके घर आनी है तो वो 10,000 वो लगा लो, यानी कि $50 वो लगा लो. चलो $50 वो, $15 ये और $50 वो हो जाते हैं $65.
और अगर हम अलग-अलग मंगवा रहे थे तब हमारी कॉस्ट क्या थी $150, अब हो गई है $65। तो ये आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई, आपको 3 सैंपल भी आ गए हैं। तो आ गया सप्लायर का, आपको चाइना से पाकिस्तान में आ गया, लेकिन अब वो जो कंपेटिटर वाला है वो तो अमेज़न तो यहाँ पाकिस्तान डिलीवरी नहीं देता, अब उसका क्या हल है? If you order one sample, ये तो if you order only one sample, then talk to somebody in EC group who is willing to order sample for himself. इनके आप किसी से ग्रुप में पोस्ट करें कि कोई चाइना से ऑर्डर मंगवाने वाला है, आपने अगर एक मंगवाना है, एक ही है, तो कोई चाइना से और मंगवा रहा है तो मेरा भी मंगवा दे। तो ये वैसे इससे ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट डिस्क्लोज हो जाती है, उसको पता लग जाती है आपकी प्रोडक्ट। तो ये वाला काम तो ना किया जाए, आप फिर फॉरवर्ड को, और वैसे भी 3 तो मंगवाने लाजमी है, 3 बंदों से लाजमी है सैंपल ऑर्डर करें, एक बंदे से नहीं करना। रीज़न ये है कि वो सैंपल के बाद शायद आपको वो प्राइस ना प्रोवाइड करें। सैंपल तो आपने चेक कर लिए हैं, लेकिन आपका रेट नहीं बनता है एक से, तो आपके पास 2 ऑप्शन होने चाहिए, दोनों के आपने चेक किए होंगे सैंपल्स, तो बाकी को देख लें। अब मैंने एक ही से मंगवाया था, मुझे था कि कॉस्ट मेरी कम लगेगी, $25 में मुझे पहुंच गया था प्रोडक्ट, लेकिन उसके बाद में वही हुआ, सैंपल के बाद उसने प्राइस को इंक्रीज कर दिया, और फिर मुझे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इंक्रीज ही करना पड़ा था मुझे, जो उसने कही थी उससे कोई इन बिटवीन मुझे फिर चूज करनी पड़ी थी प्राइस, बट फिर मेरा प्रॉफिट मार्जिन पे भी निकल रहा था, तो आई वॉज हैप्पी विद डैट, तो मैंने उसको चूज कर लिया। बट अगर वो प्रॉफिट मार्जिन ना निकलता, वो इतने हाई प्राइस बता देती, तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन थी, फिर मेरे 20-25 दिन और ज़ाया हो जाते। समटाइम्स sample may cost you beyond its price. Never worry about it, because if you like the product later on and want to place an order, and they will pay you back this sample price. Suppose आपको यहाँ पे है $10 की प्रोडक्ट नहीं है, वो आपको तकरीबन $25 की प्रोडक्ट पड़ रही है, आपको $50 की प्रोडक्ट ही पड़ रही है सैंपल के लिए। सिर्फ सैंपल का जो प्राइस है वो हाई बताता है, ये बैम्बू है, इसकी सैंपल प्राइस आपको शायद $35 बता दे, ये तो इतने यूनिट्स की प्राइस 7 लिखी हुई है, एक करना जाओगे तो कहेगा प्रोडक्ट $35 की है, फिर उसके बाद शिपमेंट तो तकरीबन $100 तक पहुँच जाएगी, उनके वेट के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, बहुत हाई शिपमेंट हो जाएगी। तो इसके अंदर आपने इसको कहना है ओके अभी मैं आपको पे कर देता हूँ, बट लेटर ऑन अगर मुझे आपकी प्रोडक्ट पसंद आई तो मुझे आप ऑप्शन दो कि जो मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा उसमें से ये $100 जितने भी बन रहे हैं आप मुझे माइनस कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे इसके अंदर। ये भी आप उससे कह सकते हैं, ये अगर इस तरह मानता है तो ओके। वंस यू गॉट द सैंपल इन हैंड यू नीड टू वेरीफाई इफ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स मैच टू सप्लायर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अलीबाबा, और सेम एट्रीब्यूट्स के हैं जो आपने कंपेयर। इफ यू फाउंड द प्रोडक्ट ग्रेट देन गो फॉर दिस प्रोडक्ट, बट स्टिल यू नीड टू मोर नेगोशिएट बिकॉज दिस वे योर सप्लायर विल टेक इट सीरियसली एंड यू मेक द प्राइस लोअर। आपने 200 यूनिट का पिछली बार तो दिन में रखे, 200 यूनिट का हमने लिया हुआ था, अब हमने ऑर्डर भी कर दिया प्लेस, और ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमने दोबारा उसको लो करवाना प्राइस को। अब हम कहेंगे हमें आपका प्रोडक्ट पसंद आया है, तो ये वर्ड अगर आप यूज़ करोगे तो प्राइस को क्या करेगा, सेम रखेगा। आपने इसे वर्ड नहीं कहना कि वाज अ ग्रेट प्रोडक्ट, मैं इससे खुश हूँ, हैप्पी हूँ, बट नाउ यू हैव टू सेंड इट। बस आपको सिंपल अगला मैसेज करो कि मुझे आपका वो पहुँच गया है, नाउ आई विल लाइक टू ऑर्डर 500 यूनिट्स बिकॉज डिमांड इज इंक्रीजिंग इन माई कंट्री, मेरी कंट्री में अब उसकी डिमांड हाई चलेगी, और मैंने कुछ यूनिट्स प्रमोशन, ये जो 200 यूनिट का था ये मैंने प्रमोशनल यूनिट्स था मेरे, मैं इनको प्रमोशन में यूज़ करूँगा तो 300 मुझे अभी भी रिक्वायर्ड है, तो आप मुझे 500 यूनिट्स का रेट दे दो। तो जो पहले उसने अगर $2 दिया हुआ है तो 500 का एक्सपेक्टेड है कि वो उसको कम करना चाहिए, कुछ सेंट तो कम करने चाहिए, और अगर कोई 10 सेंट भी कम कर देता है तो 500 यूनिट्स के 10 सेंट काफ़ी डॉलर्स बन जाएंगे, तो वो आपको प्राइस कम होगी। Next, in order to lower the price more, inform your supplier that you want to order a big in numbers in year, ये टेस्टिंग ईयर है या टेस्टिंग मंथ्स है, इसके बाद हम और ऑर्डर करेंगे। The product at this rate right now. Once you clear with all and choose the final product and final supplier, then you need to place an order, but before you need to inform your client that। अब क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन है और कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं मेंशन। Finalize the brand name, logo on item, package, file trademark and then order it for production। पहले ऑर्डर देने से पहले क्या काम है
ब्रांड नेम फाइनलाइज कर लें, उसका लोगो बना लें। लोगो आपका लोगो मस्ट बी 2 कलर थीम, इट विल कॉस्ट सेव द कॉस्ट। थीम कलर, थीम 1 कलर हो तो बेस्ट है। अगर आप 2 कलर में जा रहे हो तो 3 में नहीं जाना, 4 में नहीं जाना, उससे कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती जाती है। जो लोगो प्रिंटेड होता है फिर एक दफ़ा एक कलर में प्रिंट करना है, उसको फिर गुजारना है दूसरे कलर में, फिर तीसरे कलर में, तो ये आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी, आपको प्रोडक्ट में ऐड होती जाएगी। तो लोगो में इसमें 1 कलर 2 कलर। लोगो फाइनल हो गया, ब्रांड फाइनल हो गया। अब आपने फाइल ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कहाँ फाइल किया जाता है? उस कंट्री के अंदर जिधर का वो क्लाइंट होगा उसको कहना है ट्रेडमार्क फाइल कर दे। इसका क्या रीज़न है? आप जब फेल ट्रेडमार्क करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये जो ब्रांड नेम है ये पहले नहीं यूज़ हुआ हुआ, लोगो है ये पहले नहीं यूज़ हुआ हुआ। अगर वो यूज़ हुआ होगा तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकोगे। इसलिए गो विद द यूनिक वन, खुद डिज़ाइन किया जाए, किसी से करवाया जाए, उसको बताया जाए कि ये मेरी प्रोडक्ट ये किचन की प्रोडक्ट है, ये मेरी किचन नीश की प्रोडक्ट है, सारा उसको बताया जाता है, उसको कंपनी के बारे में बताया जाता है कि कंपनी किस चीज़ों में डील करती है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट लाइन है इनकी, पूरी हिस्ट्री, उस बेसिस लोगो डिज़ाइन किया जाता है। वो अगर कोई लोगो डिज़ाइनर करेगा तो वो यूनिक ही करेगा, किसी की कॉपी करके तो नहीं देगा। बेस्ट है कि अगर कॉपी करके दे रहा है, गूगल से उठा के आपको लोगो प्रोवाइड किया है, आपको भी पता लग जाएगा, या कैनवा यूज़ कर रहा है तो उससे पता लग जाएगा। यू कैन यूज़ कैनवा, वो भी ठीक है, वहाँ से भी यूनिक करके बनाओगे तो वो लोगो भी एक्सेप्टेड होगा, बट यूनिक होना चाहिए। ट्रेडमार्क फाइल करने का मकसद ये है कि आप प्रोडक्शन करवा लो, और प्रोडक्शन पहले आपने करवा लिया, प्रोडक्शन के बाद पता लगता है कि ये तो लोगो किसी और का है, इसके ऊपर तो मुझे ट्रेडमार्क मिला ही नहीं है, तो जो सारी आपकी जो इन्वेंट्री है वो अब आ गई है इन उसके ऊपर ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं हो रहा, वो आपको चेंज करना पड़ेगा, फिर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ें पहले करनी है। वंस यू ऑर्डर द प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्शन देन यू मस्ट गो फॉर द ट्रेडमार्क। अब यहाँ पे दूसरी इसमें बात कर दिया, पहले फाइनलाइज कर लिया और उसने आपने ऑर्डर दे दिया, ट्रेडमार्क के अंदर चला गया, आपको पता लग गया होगा तब तक कि मेरा ये लोगो। ऑलवेज मेक श्योर दैट ब्रांड नेम एंड लोगो इज यूनिक, आफ्टर दैट यू नीड टू फाइल ट्रेडमार्क अमेजोन। जब वहाँ पे फाइल हो जाएगा उसके बाद अमेजोन के ऊपर आएगा। ये सेलिंग से पहले की बात नहीं है, इसमें तो आपको ट्रेडमार्क नंबर मिल जाता है जो यूज़ होता जाता है, वो आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर शायद साल बाद जाके होगा, लेकिन नंबर आपको पहले मिल जाएगा। पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है, नंबर आपको पहले ही मिल जाता है, वो फिर यूज़ हो जाता है। ओके, और यहाँ पे ऑर्डर कहाँ पे मेंशन है? यहाँ पे पेमेंट ट्रेंड एंड अदर इंस्पेक्शन, पेमेंट टर्म्स आल्सो ब्रांडिंग फाइनलाइज। ओके, जब आप ऑर्डर प्लेस करने लगे हो उससे पहले आपकी सारी बात, तो वैसे तो अब मैंने आपको कह दिया अली बाबा के अंदर ही कर रहे हैं। अगर कोई स्काइप पे आप बात कर रहे हो, अगर आप स्काइप पे बात कर रहे हो, आपने वहाँ पे रेट फाइनलाइज किया है और आपने वहाँ पे यूनिट फाइनलाइज किया, आपने उसके बाद कलर थीम, जो ब्रांड है, लोगो है, वो आपने वहाँ फाइनलाइज किया, तो उस सब चीज़ों को आपने रिपीट करना है इन अली बाबा मैसेज। वहाँ पे आपने उसको रिपीट लाजमी करना है कि ये मेरी क्वांटिटी है, मैंने ये मेरी प्राइस आपने मुझे दी है, ये शिपिंग कॉस्ट आपने दी है, आपने ये ESW रेट मुझे प्रोवाइड किया है, और ये जो मेरी प्राइस है ये 6 मंथ तक चेंज नहीं होगी। अब अगर होगी तो आप मुझे प्रायर नोटिस दोगे, इससे पहले ये नहीं होगा कि जब मैं ऑर्डर करने आऊँ नेक्स्ट तो आप मुझे कहोगे नहीं अब रेट इंक्रीज़ हो गया। अब अगर आप चेंज करते हो, आपकी चेंज आता है तो आपने मुझे बता देना पहले ही कि ये चेंज आ गया है। अब आप अगर प्रोडक्ट करोगे तो ये कॉस्ट होगी, 6 मंथ तक आप इसको चेंज ना करोगे तो मैं आपको सेकंड ऑर्डर करूँगा। ये इसलिए करना है कि 6 मंथ में आपकी इन्वेंट्री लिक्विड हो जाएगी जितनी आप पहले कर रहे होंगे। कहने के बाद ये सारी चीज़ें वहाँ के वहाँ बतानी है। अब और एक और चीज़ कि उसको बता देना है कि ये प्रिपेयर होनी है अमेज़न के लिए। ये अपने अमेज़न के प्रिपेयर करने के लिए आपको पता है आइटम लेबल्स रिक्वायर्ड है, हर आइटम के ऊपर आइटम लेबल मेंशन होगा, फिर हर बॉक्स के ऊपर बॉक्स लेबल मेंशन होगा। वो डायरेक्ट अमेज़न के वेयर हाउस चीज़ें जा रही हैं, इसलिए वो चीज़ आपने करके देनी है। अब ये आप डीलिंग आपकी पहले होनी चाहिए, और या तो आप उस कॉस्ट के अंदर ही ये इंक्लूड होगा, या वो कहेगा पॉइंट्स कुछ सेंट्स इसमें इंक्रीज़ कर देना।
जो भी सब कुछ इंक्रीज हो रहा है वो सारा कुछ अली बाबा के अंदर ट्रेड इंश्योरेंस के अंदर वो लाजमी बताना है। उसके बाद उसको कहना है ऑर्डर जनरेट करके मुझे भेज दो। वो आप ऑर्डर से देखोगे, अगर उसमें मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो आप उसमें मॉडिफिकेशन उसको कहोगे कि ये आपने ठीक नहीं लिखा, ये इसको ठीक करके दें। फाइनल ऑर्डर हमेशा हमेशा आके ट्रेड इंश्योरेंस में आके करना है। इंश्योरेंस मतलब यहाँ पे आके करना है। ये तो ऑफलाइन हो गया, मतलब ये कल ही ऑर्डर होगा इसका। एक बार कॉन्टैक्ट विद द सप्लायर अली बाबा अकाउंट आपके पास होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, आप जिस तरह जाना चाहते हो, वीपीएन के थ्रू जाके बनाना चाहते हो, बात करना चाहते हो, उस तरह कर लें। ये आप लोगों ने करना है, अब किसी एक प्रोडक्ट को चूज़ करना है और उसके अंदर हम जाके आपने उससे डील करना है उससे, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम करना क्या है। प्रिपेयर सप्लायर कॉन्टैक्ट टेम्पलेट, एक टेम्पलेट मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। अब हर एक का वो चलेगा तो फिर तो मसला ही है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लीजिएगा। मैं ऐसे दे दूंगा कि ये हमने इस तरह यूज़ करके सारे डिटेल्स के साथ आप उसको भेजोगे। गोल्ड सप्लायर देखना है जो लास्ट 2 years का हो, 3 gems, गुड रिस्पॉन्स रेट, सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट, द वन हैविंग ट्रेड इंश्योरेंस ऑन अलीबाबा। Finalizing the supplier contract, at least 10 suppliers finalize according to their communication, relevancy with the product, availability, how old on Alibaba, finalize at least 2 for samples, finalize the supplier who matches your competitor, exact quality, normal supplier payment trend. What is payment trend? Payment trend, order and inspection. Payment trend with supplier, once your brand is finalized, branding is finally, and you need to place an order with supplier who have trade insurance, never approach anyone who have no trade insurance. Trade insurance तो लाजमी है. Then your payment terms will be decided. Some supplier offer you 30% upfront payment, 30% आप पहले दे दो, and some offer you 50% upfront. In my case it was 50%. 50% मैं दे चुका हूँ और फिर प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी और 50% मेरा प्रोडक्शन के बाद है, और वो जब में प्रोडक्शन हो जाएगी तो वो शिप हो जाएगी, प्रोडक्शन तक है, शिपमेंट के बाद नहीं है. मेंशन ऑल टर्म्स इन ट्रेड इंश्योरेंस, पैकेज, कलर, आइटम नंबर, प्राइस दैट इज सेट अर्लियर. सब कुछ आपने ट्रेड इंश्योरेंस में मेंशन करने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैसेज में आपने मेंशन कर देना सब. इन्फॉर्म योर सप्लायर दैट यू नीड हिज कमिटमेंट that he will offer you exact same price for next few months, which could be 6 months, because your supplier is also checking you on Amazon, and when you order your replenishment then he will, यानी कि ऑर्डर करते हो तो वो आपको हायर प्राइस प्रोवाइड करता है. और टेल योर सप्लायर टू इन्फॉर्म यू अर्लियर दैट ही इज गोइंग टू रेज द प्राइस सो यू कैन लुक फॉर अनदर ऑप्शन. तो उसको ये चीज़ हमने मेंशन कर देनी है इन ट्रेड इंश्योरेंस, ताकि उसको कंफर्म कर लें एक दफ़ा कि आपने यही रेट देना है. Once payment is final and you need to place the order with supplier and manufacturing for the product is starting, then during this time period आपने क्या करना है? Improve your listing Amazon, जो डमी लिस्टिंग बनाई थी उसको improve करना है. Contact for professional, यानी content writing के लिए किसी को हायर करना है तो कर लो, अगर खुद लिखना है तो मैं तो रिकमेंड यही है कि अगर हम कर रहे हैं एज अ VA कोर्स तो हमें content writing भी आनी चाहिए, लिस्टिंग की तो कम से कम आनी चाहिए. करना क्या है, 10 लोगों को पढ़ना है, उसके वहाँ से कीवर्ड्स लेने हैं और उसके सेंटेंसेस. आप उसको कॉपी भी कर सकते हो, उसको रिफ्रेश भी कर सकते हो. 10 में से किसी का कुछ पकड़ लिया, किसी का कुछ पकड़ लिया, उसको उसकी रिफ्रेजिंग कर दी. तो कंटेंट बनाना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, इसके लिए किसी को हायर नहीं करना है. टाइटल आपको ऑप्टिमाइज होना चाहिए, उसके लिए आपको कीवर्ड्स की सर्च वॉल्यूम्स उनको रीड करना, उनका कौन सा बेस्ट है, कौन सा अच्छा है, तो सारा कुछ करना आना चाहिए. तो टाइटल बन जाता है, उसी के बेसिस पे कंटेंट बन जाता है. Amazon allows you 9 images photography from professional photographer for your product, minimum 7, 3, 3, 3, 4 normal HD images. अब इन images में कुछ लाइफस्टाइल images होंगी, कुछ infographics होंगी और एक मेन images होंगी आपकी. लाइफस्टाइल images वो कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए किसी ने इमेज वो यूज़ कर रहा है तो वो इमेज ली हुई है. infographics यहाँ पे कोई देख लेते हैं, Amazon स्ट्रीम में ये वाला अच्छा है तो इसको चलो ओपन करके देखते हैं इसकी इमेजेस कैसी हैं.
मेन इमेज हमेशा वाइट बैकग्राउंड, दूसरे में ये अंदर से दिखा रहा है, तीसरे में अपने साइड से दिखा रहा है। ओके, फोर्थ इमेज में जो आई थिंक ये यूज हो रहा होगा, इसमें कुछ चीज़ें पड़ी होंगी। अब ये इसका ये लाइफस्टाइल इमेज है, ये इनका इसका यूजेज इसमें दिखाया जा रहा है। ये तीसरी जो थी इसमें भी यूजेज राइस पड़े हुए हैं, 6th आल्सो एंड 7th आल्सो। अब इसमें इन्फोग्राफिक्स नहीं है वैसे कहीं पे ना, कहीं पे वर्डिंग, इसकी लिस्टिंग 10 आउट ऑफ 10 इसको मिला है, लेकिन इन्फोग्राफिक्स नहीं है। इसकी हाइट क्या है वो कहीं पे मेंशन होगी, उसको इस प्रोडक्ट में शायद ज़रूरी ना हो, कुछ प्रोडक्ट्स में होता है इन्फोग्राफिक लिखी होनी चाहिए। यहाँ पे वैसे अटैच हो सकती थी, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है बैटरी वाली तो, या फिर कोई एजेस वाली प्रोडक्ट है तो उसको एजेस को जूम करके दिखाया जाता है कि इसके यहाँ पे राउंड है, राउंड एजेस है, तो वो उस तरह की इमेजेस। उसके बाद है, अब ये कहाँ से होगी फोटोग्राफी के लिए, अगर तो आपने पास मंगवाया है, पाकिस्तान में ऑर्डर आया सैम्पल ऑर्डर, तो उसी प्रोडक्ट की फिर फोटोग्राफी आप यहाँ से किसी से करवा लो। अगर चाइना में है तो फोटोग्राफिक सर्विसेज वाले भी मिल जाते हैं, तो चाइना में ही फोटोग्राफी प्रोडक्ट की हो जाएगी। So this product way your buyer will have no objection on your product when compared with image. Explain product dimensions, infographics में बता रहे हैं explain product dimensions and usage. So this way your buyer, ठीक है, ये बेहतर सबसे important चीज़ टाइटल के बाद इमेज है आपकी। जितनी अच्छी इमेजेस होंगी उतना अच्छा आपको कन्वर्जन रेट है सेल्स के अंदर। इंस्पेक्ट योर इन्वेंट्री टेक सर्विस के ग्रुप में से भी मिल जाते हैं, यानी कि पाकिस्तानी मिल जाते हैं, आपको अलीबाबा के ऊपर से भी मिल जाएंगे सर्विस प्रोवाइडर जो इंस्पेक्ट करेगी इन्वेंट्री। अब देखिए हम 1000 तकरीबन नॉर्मली जो होता है ना 15,000 $20,000 डॉलर की तो सिर्फ इन्वेंट्री होती है। यूएस की बात करें 15,000 की इन्वेंट्री, 10,000 की इन्वेंट्री ही बाय कर रहे होते हैं। अब इतनी महंगी इन्वेंट्री अगर कोई बाय कर रहा है, इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री कोई बाय कर रहा है, तो अगर वो उसकी इंस्पेक्शन ही नहीं करवाता और सिर्फ पैसों से बचने के लिए उसकी इंस्पेक्शन नहीं करवाई जाती तो डेट और उसमें कोई फॉल्ट निकल आता है तो वो बहुत ज़्यादा लॉस कंसीडर करना पड़ेगा अपने लिए। इसलिए इंस्पेक्शन ज़्यादा इन्वेंट्री के लिए लाजमी है। टेक सर्विसेज फ्रॉम इसी ग्रुप हु डू इंस्पेक्शन, एक्सट्रीम कॉमर्स ग्रुप। You inform your supplier to finalize and complete the inventory so your inspection team third party can inspect. आपने सप्लायर को पहले बता देना है और उसको बता देना ये वाला इंस्पेक्शन टीम आएगी और जब आपकी इन्वेंट्री आपके वेयरहाउस में पड़ी होगी तो वो आके चेक कर लेगी। और इंस्पेक्शन टीम को आपने क्या बताना होता है कि वहाँ पे 200 यूनिट है, 200 में से आपने 10 को उठाना है, 10 में से आपने 10 को देखना है और उनमें से 2 को यूज़ करके देख लीजिएगा। तो बस इतना ही है, उसने हर एक को तो नहीं खोल के देखेगा, इसको इनको खोल के। अब कुछ प्रोडक्ट्स में जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनमें अमेज़न रिकमेंड करता है कि आपने इसकी इंस्पेक्शन हर यूनिट क्या करवाई हो, तो वो फिर हर यूनिट जिनकी चलता है टेस्टेड है, वैसे भी अपने वेयर हाउस में भी टेस्ट करके रखते हैं। टेल योर सप्लायर टू शो योर होल इन्वेंट्री वाया वीडियो कॉल। अगर कोई जो क्लाइंट है वो कहता है मैं वीडियो कॉल पे ही चेक कर लूँगा तो फिर आप वीडियो कॉल पे कर रहे हैं। ऊपर ये था प्रोडक्ट का लिए। अब आगे है फ्रेट फॉरवर्ड। दिस इज अ पर्सन हु हेल्प्स यू इन शिपिंग योर प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस टू अमेजोन वेयर हाउस। इनको आपने 100% पहले ही पेमेंट करनी होती है। शिप द इन्वेंट्री फ्रॉम फैक्ट्री टू अमेजोन वेयर हाउस। यू कैन चूज फ्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम अलीबाबा वेबसाइट, द बेस्ट थिंग। और इसी ग्रुप में अब अगर पाकिस्तानी एक है सोर्स गाय के नाम से है, सोर्स GUY, वो करता है काम, ठीक है, उसका भी ठीक है, वो अच्छे रेट्स प्रोवाइड कर देता है। उसको भी यूज़ किया जा सकता है और अलीबाबा वेबसाइट से भी कोई मिल सकता है। बेस्ट क्या प्रैक्टिस, बेस्ट ये होगा आपके लिए अगर कोई बंदा मिल जाए, सप्लायर आपको मिल जाता है, वो DDP सर्विस दे देता है, लेकिन आप दोनों जगह से चेक कर लो कहाँ से आपको कम मिल रहा है।
ठीक है। वो अगर आपको सप्लायर का EXW यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग रेट है सिर्फ वही चाहिए, $7 में आपको प्रोडक्ट मिल रही है, और वो आपको DDP रेट देता है पर केजी $5। तो जब आप दूसरे फ्रेट फॉरवर्ड के पास जाते हैं वो आपको $2 देता है या $3 देता है, तो वो आप उसको चूज़ कर लो, उसको चूज़ ना करो सप्लायर को। तो इसलिए दोनों को कॉन्टेक्ट कर लेना चाहिए, पता लग जाता है दोनों में। अब बोल बोल के गला खुश्क हो गया। योर फ्रेट फॉरवर्ड में आस्क फॉर डिटेल्स टू गिव यू कोटेशन। अब वो किस बेस पे कोटेशन देगा आपको, जैसे इसको सिलेक्ट करने का ना, वही इसकी भी आपने गोल्ड सप्लाई 2 इयर्स जेम्स रिस्पांस रेट, उसकी भी वही चीज़ें चेक करनी है जो हमने उसमें चेक की थी प्रोडक्ट फाइंड करते हुए, सप्लायर फाइंड करते हुए। योर फेयरफंड में एक्चुअल डिटेल्स, अब वो कह रहे वॉल्यूम के कितने यूनिट्स हैं, उसकी डिमेंशन और यूनिट वेट। यूनिट वेट की जगह आप देखे पूरे बॉक्स का वेट, और डिमेंशन पूरे बॉक्स की डिमेंशन। अगर सात पीसीज हैं, 7 डब्बे हैं, तो 7 का अलग-अलग सब में एक ही तरह की वेट है तो फिर एक तरह का वेट, अगर अलग-अलग वेट है तो अलग-अलग वेट आपने उसको प्रोवाइड करना है। सो दिस यू नीड टू आस्क योर सप्लायर, या हमें सप्लायर से पता लगेगा हाउ मेनी बॉक्सेज योर इन्वेंटरी इज होल्डिंग, व्हाट इज द डिमेंशन, यूनिट वेट ऑफ ईच बॉक्स, प्रोडक्ट इमेज फॉर फ्रेट फॉरवर्ड। वो इमेज भी मांगते हैं, बिल्कुल इमेज भी मांगते हैं। वो आपसे भी पूछते हैं कि ये कोई इसमें कोई बैटरी है इंक्लूडेड या नहीं है। एक HS कोड होता है, आई डोंट नो व्हाट डज कोड मीन्स, बट वो HS कोड भी मांगते हैं। हमें यहाँ से अगर मैं सर्च कर लेता हूँ, वैसे मुझे इसका मिलता नहीं है, ये कोई ना कस्टम्स के हवाले से है HS कोड, ये आपके सप्लायर का होता है और वो सप्लायर आपको प्रोवाइड करता है। कुछ फ्रेट फॉरवर्ड वो आपसे HS कोड मांगते हैं, जो भी चीज़ मांगते हैं वो आपको लिख के भेजेंगे, आपने उसको प्रोवाइड देनी है। रिकमेंडेड इज टू टॉक 2 to 3 फ्रेट फॉरवर्ड एंड पिक द वन हु इज द बेस्ट बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स रेट, प्राइस एंड ट्रेड इंश्योरेंस। योर फॉरवर्ड विल शिप द प्रोडक्ट टू योर Amazon वेयर हाउस। ये सर्विसेज सप्लायर भी दे देगा और फ्रेट फॉरवर्ड भी दे देगा। ये भी कहाँ से मिलेंगे, यहाँ पे मैं अलीबाबा पे जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इनको तो मैंने कर लिया है यहाँ पे फ्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे लिखा है चाइना टू US, चाइना टू, यहाँ पे UK भी लिखा होगा, US भी लिखा होगा, अबू धाबी भी लिखा होगा, ऑस्ट्रेलिया भी लिखा होगा, जर्मनी भी लिखा होगा। आप किसी पे भी कॉन्टेक्ट कर लोगे वो कहीं पे भी शिप कर देगा, जो लिखा हुआ है उस पर नहीं जाना, और वो कहीं पे भी हर कोई शिप कर देता है। आपने उससे ओशन रेट भी लेना है और ओशन टाइम डिलीवरी भी पूछनी है कितनी देर में, कितनी प्राइस में, और एयर बाय एयर भी पूछना है कि कितनी देर में और कितनी प्राइस में। ये दोनों चीज़ें, दोनों रेट अब जिसके अच्छा मिलेगा इसको चूज़ वैसे ही करना है जैसे उसको गया था। ये देखो 3 स्टार है, 3 साल पुराना है, ये पीस 3 स्टार है, 3 साल पुराना है, वेरीफाइड है, सारी चीज़ें वैसे ही करनी है और इनसे बात करनी है। यहाँ पे $2 लिखा हुआ है, कभी भी $2 में किलोग्राम पीछे $2 ये कभी भी नहीं देंगे। शायद ये सी का रेट हो, बट सी का रेट भी इतना नहीं देंगे आपको। ये कांटेक्ट करके, ये रेट पे कभी भी नहीं जाना, कांटेक्ट करके मतलब बिल्कुल यहाँ पे नेगोशिएशन होती है। ये रेट बस वैसे लगाए होते हैं अट्रैक्शन के लिए। ये हमारा था सोर्सिंग का। अब थोड़ा एक स्लाइड रह गया है जिसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट सैम्पलिंग के बारे में। टिप्स फॉर सैंपल, कंसोलिडेट सैंपल विद इन द चाइना फ्रॉम गुड कंसोलिडेटेड कंपनी। ये वही है फेड फॉरवर्ड जो होते हैं, कंसोलिडेट करते हैं आपके सैंपल्स को, वो एक जगह गैदर सैंपल एट प्राइस, एक जगह इकट्ठे करते जाओगे। अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ शिपिंग विद इन द चाइना इज $5। नॉर्मल फ्रेट फॉरवर्ड पेमेंट अप ट्रेंड इज 100% अप फ्रंट, 100% ही शुरू में ही मांग लेते हैं। फॉर $40 to $50 शो शिपिंग चाइना एनीवेयर इन यूरोप, इस सैंपल की फीस है। कभी भी नो वेस्टर्न यूनियन बैंक ट्रांसफर, पे थ्रू पेपॉल, ट्रैक द सैंपल, गेट इनवॉइस। सैंपल के लिए कभी भी TT करवानी है वेस्टर्न यूनियन, जिसको TT ना बैंक ट्रांसफर,
पेपॉल के थ्रू पेमेंट करनी है, उसके पेपॉल आईडी लेनी है, वो जीमेल ईमेल आईडी होती है, उसके थ्रू पेमेंट होती है। यहीं पे हम फंस गए थे यार, याद आ गया, पेपल ने रुला दिया। ट्रैक द सैंपल, गेट इनवॉइस ऑफ द सैंपल, get 30% in advance to start order, then 70% after the completion. सैंपल की वॉइस लेनी है और आपने ये जो पेमेंट ट्रेंड है ये आपकी प्रोडक्शन का ट्रेंड है। डू नॉट प्रेज द प्रोडक्ट, कभी भी ये नहीं कहना कि डू नॉट हाइस्ट, डोंट शो हाइस्ट, जल्दी नहीं कोई करनी। उसके बाद Amazon FAQ कैलकुलेटर को इसको यूज करना है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 100 से स्टार्ट करनी है, फिर 300, फिर 500, फिर 700, फिर 1000, डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट आपको कितने मंथ्स की आप उसको करना चाह रहे हो। Once you get the lowest rate of the supplier, share it with the others to bargain. एक से आपको रेट मिल गया, आप दूसरों को यूज करो। ओके मुझे वहां से इतना मिल रहा है, तो व्हाट यू ऑफर, ऐसे करके देखा, इसको फायदा नहीं हुआ तो कहता है जाओ उससे बात कर लो, फिर उसी से ले लो। मैंने ये किया था, तो मुझे वहाँ से इतना मिल रहा है, तो कहता है वी कैन नॉट मीट योर एंड लास्ट वी कैन डू दिस, वो बता देगा लास्ट में से नीचे नहीं आ सकता। दिस इज ऑल अबाउट सोर्सिंग। ये मैं फाइल आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन अब इसका प्रैक्टिकल क्या है, क्या है? अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, बेशक आप क्लास में नहीं करोगे, आप बाद में क्लास के बाद अलीबाबा पर अकाउंट बना लें, कोई भी एक प्रोडक्ट चूज़ कर लें, उसको आप ऐसी प्रोडक्ट चूज़ कीजिएगा जिसकी 1 kg से डाउन होगी। वैसे प्रोडक्ट हंटिंग के बाद अगर सोर्सिंग पे काम किया जाए साथ साथ, तो वो बेहतर रहेगा, ताकि हमारे हाथ में प्रोडक्ट होगी, कोई एक दो होंगी जो मिल जाएंगी, उनके ऊपर सारे जाके सोर्सिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। बस तो यही होगा कि आप अपने प्रोडक्ट को करो ताकि किसी की भी मैच ना हो। और हमें सिर्फ, बेशक वो अमेज़ोन पर सेल हो रही है, ज़्यादा सेल हो रही है, कंपटीशन है या कम कंपटीशन है, लेकिन आपको एक तरीका पता लग जाएगा करने का। ये क्या है? मेक योर अकाउंट एंड सेलेक्ट। बाकी मैं कल आपसे, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है, कल आपसे शेयर करूँगा स्क्रिप्ट पूरा, कोशिश करूँगा बना के लेके आऊँ। उसमें प्रोडक्ट नेम हाइड होगा, बाकी सब कुछ उसमें अवेलेबल होगा कि किस तरह उसको कांटेक्ट करना है, चीज़ें उसमें मेंशन करनी है, जिस तरह हम टेम्पलेट बना के भेजेंगे। क्या कहते हैं, या तो मैं कभी भी अपने आप को फर्स्ट पर्सन शो नहीं करना कि यू आर द डिसीजन मेकर, कभी भी ये नहीं शो करना कि यू आर द डिसीजन मेकर, आपने सारे डिसीजंस लेने हैं इसके अंदर, सोर्सिंग के अंदर। आपको कहना है कि मैंने किसी को बताना है, मेरे ऊपर एक पर्सन है, मेरा डायरेक्टर है कंपनी का, मैंने उसको बताना है, या मेरा बॉस है, मैंने उसको बताना है रेट, फिर मैं डिसाइड करूँगा। इससे ये होता है कि आप उस टाइम फाइनलाइज नहीं करते प्रोडक्ट। वो कहता है मुझे, वो कह रहा है कि अब ये रेट है, अब कहते हो अच्छा मैं ना फॉरवर्ड कर देता हूँ, जो रिप्लाई आता है मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट रिप्लाई ये भी हो सकता है कि मेरी अब चलो 200 यूनिट थे, अब मैं 300 यूनिट कर रहा हूँ, ये भी एक रिप्लाई हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें उससे पूछ के, मैं कह रहा हूँ पूछ के बताऊँगा। हर बार शुरू में ही हम लिख देंगे, जब वो पूछेगा तो मैं पहली बात ही वो पूछेगा, आपको बता देगा प्राइस, तो मैं ओके आई विल लेट यू नो, मैं किसी से पूछ के आपको बता दूंगा, लेट यू नो, मैं किसी से पूछ के बता दूंगा। इसमें आप कमिटमेंट कर सकोगे इमोशनली। अगर कह दिया, वो कह देता है, जैसे मुझे वो मुझे उसने प्राइस बढ़ाई है, तो कहती है कि इसमें मेरी, पहले मैं गलत करता हूँ, उसने क्या की थी, उसने मुझे कर दिया सैंपल ऑर्डर, मैंने उससे, मुझे पसंद आया, मुझे क्योंकि प्रोडक्ट ऐसी है कि पड़ी होगी कहीं पे, ये नहीं है, ऐसी प्रोडक्ट नहीं थी जो बनवानी पड़नी थी, ऐसी प्रोडक्ट थी जो यूनिट्स इन स्टॉक पड़े होते हैं लोगों के पास, ठीक है, जो इन स्टॉक यूनिट्स पड़े हुए हैं
उस तरह की आइटम थी। तो मैंने कहा मुझे एक ही सैंपल, मुझे एक ही बंदे से सबसे कम प्राइस उसने मुझे दी 1.21 की, $1.21 की प्राइस थी उसने। मैंने उसको कहा कि ओके अमेजोन के लिए शिपमेंट करनी है, उसने उसको कर दिया 0.07, यानी कि उसमें आइटम लेवल लगाएगी वो और अमेजोन के लिए बॉक्सेस तैयार करेगी। उसने उसको कर दिया 0.07 ऐड, अब वो होगी 1.28। दिस वाज द मुझे 10 सप्लायर्स में से, जिसमें से उन्होंने 5 ने कांटेक्ट किया था और 5 में से इतनी मिली थी 1.28। मैंने कहा सबसे कम ये है। दूसरे नंबर पे थी जो प्राइस वो थी 1.9। तो कितना फ़र्क है, तकरीबन 70 का फ़र्क आता है, नहीं बल्कि 60 का फ़र्क आता है, 60 जो है सेंट्स उसका फ़र्क आता है। 1.9 और $1.28, 1.3 कर ले। ये सबसे कम ये था, मैं इसी का सैंपल ऑर्डर करना था। अब मैंने उसको कहा ओके सेंड मी योर सैंपल। उसने $25 सैंपल के लिए हैं और मुझे सैंपल मेरे एड्रेस पे कनाडा वाले वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ से मैंने अमेज़न का मंगवा लिया और दोनों को मैच किया। दोनों में मैच करने के बाद मुझे कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आया। वॉइस का थोड़ा डिफरेंट था। मैंने उससे बात की, कहती है जो मेरा क्लिकर है वो न्यू नहीं है, मैं सैंपल के तौर पर भेजा है तो उसको मैं यूज़ करती रहती हूँ, इसलिए उसकी वॉइस थोड़ी सी डिम हो गई है, बट जो न्यू क्लिकर होंगे उनकी वॉइस इतनी ऊंची होगी। वो कज़न जिसने चेक किया उसने कहा कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ऑर्डर कर दो। सैंपल मैच हो गया। अब मैं उसको ऑर्डर करने गया हूँ। मैंने उसको कहा मेरे 500 यूनिट डन हुई थी बात, 500 यूनिट का रेट था मेरे पास। मैंने उससे कंफर्म कीजिए बात कि 500 यूनिट्स का आपने मुझे क्या रेट दिया था, उसके ऊपर डीडीपी आपने क्या रेट दी थी। उसने सेम वही रेट मुझे सेंड कर दिया जो उसने मेरे से पहले दिन किया हुआ था। मैं कहा ओके नाउ आई विल लेट। 2-3 घंटे लिए, उसको 2-3 घंटे बाद मैंने उसको अप्लाई किया। मैं इसको कहा मेरा अब इसको इंक्रीज करके 1000 यूनिट्स। अब जब 1000 यूनिट पे बात की है तो आई डोंट नो उसको कम करना चाहिए था, लेकिन उसके जहन में क्या आया, उसने मेरी प्राइस, मुझे नेक्स्ट मैसेज आता है कि सॉरी शोजब, मैंने आपको गलत प्रोडक्ट सैंपल जो है आपको जिस प्रोडक्ट का बेचा है उसके जो आपको रेट दिया है वो मैंने किसी और प्रोडक्ट का दे दिया है। 3-4 तरह के डिज़ाइन थे, मैं आपको इस डिज़ाइन उस डिज़ाइन का रेट दे दिया, वो चीप है और ये थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो ये मेरी गलती है। ये बात स्काइप पे हो रही है मेरी अभी सारी, ये वाली जो बात हो रही है स्काइप पे हो रही है। मैं गया, उसने जो नया रेट दिया मुझे, मैंने कहा क्या आप इसमें क्या है, उसने मुझे दे दिया 1.97। अब मेरे एक जो सबसे इसके बाद मुझे रेट जो मिला हुआ था वो लिखा हुआ था 1.9 का, 1.28 के बाद मुझे रेट मिला हुआ था 1.9 का, तो अब मुझे उसने दे दिया 1.97 का रेट और कहती है जाके कंपेयर कर लो आपके लोगों के साथ। अब मैं यहाँ पे एक ही बंदे से सैंपल मंगवाया, इसलिए मैंने कहा कि 2 या 3 बंदों से सैंपल होना चाहिए। 2 या 3 बंदों से आपने फाइनल रेट लिया हो। वो 1.9 वाला जो था ना, उसको मैंने ये नहीं कहा था कि इसको काम करते हो। अब जब उसने ये बात की तो मैंने 1.9 वाले को कांटेक्ट किया और उसको कहा कि मुझे 1.5 में विद लोगो मुझे प्रोडक्ट मिल रही है, आप मुझे क्या ऑफ़र करते हो। उसने मुझे कहा कि मैं विद लोगो आपको 2.03 का ऑफ़र करूँगा, वो 2.30 का ऑफ़र करूँगा। मैं कहूँ अगर विदाउट लोगो आप मुझे 1.50 का देते हो तो मैं आज ही ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि वो मुझे दे रही थी 1.97 का। कहता है नहीं आई कैन लीस्ट डू इट 1.88, इनके 0.02 सेंट्स काम किया। अब मेरी वो ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, ना मैंने उसका सैंपल मंगवाया हुआ है, ना मैंने उसको कुछ किया हुआ है, तो मैं वो इतना देने के लिए उसको तैयार नहीं था, मैं कम दे सकता था उसको। फिर मैंने उसको कांटेक्ट किया, मैंने जो ये स्काइप वाली थी आंटी, उनको मैंने कहा कि मैंने बॉस से बात की है, वो तो काफ़ी गुस्से में है, तो वो मुझे मेरी गलती है ये आपकी गलती है। कहती हाँ मेरी गलती है, लेकिन मैं आपको कंपनसेट कर देती हूँ, मैं इसमें से खुद ईट करती हूँ। ईट करने का मतलब जो एक्सपेंस है $1 का 0.10 सेंट्स मैं बियर करती हूँ, 0.10 सेंट बियर करो, कुछ आप बियर करो, कुछ मैं बियर करती हूँ, तो इसको एक मिड पॉइंट पे रख लेते हैं। अब उसने जो मैंने कहा ओके अब क्या इस तरह हुआ है, वापस कहते हैं कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पे मुझे ऑर्डर करना था। अब वो हो गया, उसने 1.65 दे दिया, 1.65 रेट फाइनल वहाँ से मिला। 1.28 से यानी कि 35 सेंट्स मेरे इंक्रीज हो गए हैं, 1.30 कह लो इसको, वहाँ पे हो गया 1.65। किस गलती की वजह से, कि मैं अली बाबा पे नहीं था, और उसकी गलती की वजह से। अली बाबा पे ये गलती है, एक मेरी गलती है कि मैंने उसको 3 जगह से सैंपल ऑर्डर प्लेस नहीं किया हुआ था।
खैर मेरा फिर भी प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा था, 35% मेरा प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन अभी भी है था। तो इसलिए मैं 1.65 भी हैप्पी था। मैंने उसको कहा ओके ये एक इंस्ट्रक्शन का पेज है जो मैंने जब वहाँ से सैम्पल ऑर्डर किया था अमेज़ॉन वाला, तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन मैनुअल, यूज़र मैनुअल जो है वो इंक्लूडेड था उस प्रोडक्ट के अंदर। मैंने कहा यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो उसने उसके 10 सेंट उसके बढ़ा के मुझे प्रोडक्ट दे दी। 1.75 की फाइनल प्रोडक्ट मुझे मिली है 1.75 की। कहाँ से बात शुरू हुई थी? 1.30 से। मैक्सिमम जो यूज़र मैनुअल ऐड करके जानी थी, बार 10 सेंट्स अगर उसमें ऐड किए जाएँ तो वो जानी थी 1.40 पे। अब मेरी प्रोडक्ट थोड़ी सी उससे महंगी होगी। तो गलतियाँ यही हैं कि स्काइप पे, अलीबाबा पे रहता तो शायद ये चीज़ ना होती, और अगर मैं 3 जगह से ऑर्डर करता तो मेरे पास और ऑप्शंस होती कि मैं किसी और को कॉन्टेक्ट कर सकता और उससे ऑर्डर करवाता। और एक हुआ ये जो है प्राइस मुझे मिली है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। उसने कहा ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए 6 मंथ की कोई कमिटमेंट नहीं है इसके अंदर, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर प्राइस है। ये भी यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ड्रॉबैक यहाँ पे भी फिक्स करना पड़ेगा। मुझे दोबारा किसी और से बात करनी पड़ेगी, उससे रेट लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने लोगो नहीं लगाया प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि मैं सिर्फ इसको टेस्ट करने वाला हूँ कि अगर अच्छी जाएगी तो मैं इसके ऊपर लोगों के साथ चला जाऊँगा। ट्रेडमार्क वगैरह फाइल नहीं किया मैंने, ये मेरा अपना है, लेकिन कि मैं नहीं कर रहा, लेकिन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मी टू सेलर आ जाते हैं। अगर आप पहले पेज पे चले जाओगे तो आपके मी टू सेलर आ जाएंगे ब्रांड। मैंने कहा अगली दफ़ा कर लूँगा। कुछ मेरे तकरीबन 200 यूनिट हैं गिव में चले जाने हैं, और कुछ जितनी देर में ऊपर आना है तब तक मेरे पहले इन्वेंट्री जो है डिस्पोज ऑफ होना शुरू हो जानी है। तो नेक्स्ट जो मैं ऑर्डर करूँगा लोगों के साथ कर लूँगा। अभी मैं इस तरह ही जाने देता हूँ, इस वजह से मैंने उसमें लोगो नहीं लगवाया। खैर ये हुई बात। अब जब ऑर्डर मैंने भेज दिया है, और अब उसने ऑर्डर मुझे भेज दिया इसके अगेंस्ट 1.7 के अगेंस्ट शिपिंग चार्ज इंक्लूडेड है, और जिसने मुझे ऑर्डर भेजा उसमें सेम सारी चीज़ें सेम थी, ठीक है। अब 10 दिन गुजरे हैं, कल की बात है। अब कल मुझे उसने कहा कि रेट हमारा शिपिंग का इंक्रीज़ हो चुका है। अब जो ऑर्डर के अंदर रेट लगा है वो लगा है 6.97, और जो अब उसमें मुझे रेट कहती है, अब जो रेट है वो आपको मिलेगा 900, यानी कि 1000 तकरीबन डॉलर, 957 शायद इस तरह थे। तो 200 यूनिट $200 उसने बढ़ा दिया रेट। ये रेट है। मैंने उसको कहा आई विल, क्योंकि ऑर्डर प्लेस हो चुका है, उसमें 6.97 मेंशन है, ट्रेड इंश्योरेंस के अंदर बात हो रही है, अब मेरी अलीबाबा पे बात हो रही है। तो अब मैं उसको कह रहा हूँ कि मैं आपको कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। मैं आपको ये करूँगा कि ऑर्डर में इसकी कंपनसेशन दे दूँगा, क्योंकि मुझे वो इमोशनल करने की कोशिश कर रही थी कि यार मुझे सारा करना पड़ेगा, मुझे सारा इसको हमारी कंपनी को ईट करना पड़ेगा, इसके अंदर सारा एक्सपेंस हमें। मैंने कहा डेट इज़, ये मेरा इशू नहीं है, मैंने अपने बॉस को बता दिया। अगर मैंने इसमें 0.01% इंक्रीज़ की है तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं क्योंकि अब एक ही ऑप्शन बचता है पीछे, अगर ना वो माने ना मैं मानूँ तो कैंसिल ऑर्डर का। उसका बाद इसको है वो मेरा तो नुकसान है, मैं उस प्रोडक्ट के, अब अगर कैंसिल होता ना ऑर्डर तो मैं उसको लॉन्च नहीं कर सकता। उसकी भी रीज़न हम रैंकिंग में आपको बताऊंगा कि क्यों उसको इतनी देर बाद मैं उसको लॉन्च भी नहीं कर सकता। मैंने 2 महीने पहले स्टैट्स देखे हैं, अब स्टैट्स चेंज हो चुके होंगे। मैंने रिव्यूज़ 2 महीने पहले देखे थे, अब उसके रिव्यूज़ और हो चुके होंगे। तो इस वजह से मैं उसको अब लॉन्च करने जाऊँ, अब दोबारा किसी और को कॉन्टेक्ट करूँगा, उसमें फिर मुझे 2 महीने लग जाएंगे। तो तकरीबन 4 महीने में मेरे तो जो स्टैट्स हैं वो चेंज हो गए होंगे प्रोडक्ट के। अब उसमें पता नहीं मुझे उतना बजट चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, ज़्यादा बजट हो गया होगा, रिव्यूज़ किस के ज़्यादा हो गए होंगे। तो ये तो इसलिए मैं दोबारा उसको कैंसिल ऑर्डर का नुकसान ये मुझे तो था, लेकिन का नुकसान नहीं था, उसको था नुकसान। उसने मैन्युफैक्चरिंग करवा ली हुई थी, उसने मेरे लेबल्स लगवा लिए हुए थे। तो मैंने उसको सिंपल कह दिया मैं आपको सिर्फ थैंक यू ऑफ़र कर सकता हूँ, इसके बदले कि आप वेट कर लो नेक्स्ट ऑर्डर तक, मैं आपको कंपनसेशन दे दूँगा। तो उसने कहा ओके, ठीक है, सिंपल ओके। अब उसकी बात नहीं, अब मेरी बात मान गई है। वो बढ़ाना चाह रही थी लेकिन मैंने बढ़ाने नहीं दिया, जस्ट बिकॉज कि मैं अलीबाबा के साथ ट्रेड इंश्योरेंस में था। अगर यही बात मेरी स्काइप पे हुई होती और मैं उसको पेमेंट अलीबाबा के थ्रू ना करता तो मेरे पास कोई राइट नहीं था ये चीज़ करने का। ओके, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इस सब की ये स्क्रिप्ट है पूरा, जो मेरी से बात हुई है मैं आपसे शेयर कर दूंगा। जो मेरा पहला मैसेज था और जो मेरा लास्ट था, जो चल रहे हैं सारे मैसेज, उसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, उसके अंदर इंक्लूड करता हूँ, आपसे शेयर कर दूँगा।
ठीक है, ये हमारा सोर्सिंग का सारा मटेरियल। अब मेरा बोल के हो गया है 3:30 में ख़त्म स्टेम ना। अगर क्वेश्चन है तो उसका मैं आंसर कर दूंगा, बाकी हम क्लास आज इस टाइम ऑफ कर देंगे। जी, एनी क्वेश्चंस?